श्रीला प्रभुपाद की जय। तो पहले मैं मंगलाचरण कर लेती हूँ, फिर हम अपना क्लास चालू करते हैं। हरे कृष्णा सभी को बहुत बहुत स्वागत है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। मेरी आवाज ठीक से आ रही है? जी माता जी। माता जी आ रही है माता जी। तो श्रीला प्रभुपाद की जय। हम लोग बड़े ही भाग्यवान हैं कि हम उनके संपर्क में आते हैं। जब जब हम उनकी किताबें पढ़ते हैं तो हमको उनका संग मिलता है, उनका आशीर्वाद मिलता है। तो उन्हीं के लिखी हुई जो किताब है भगवद हरे गीता कृष्णा यथारूप। माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु। तो हम भगवद गीता यथारूप के आधार पर ही हमारा पूरा पाठ्यक्रम बेस्ड है। तो श्रीला प्रभुपाद की जय। तो हाँ, तो हमारा होमवर्क क्या था बताएं कि विजय के कारण कौन से थे पांडव के ना? कौन बताएगा? महादेवी माता जी बताइए आप। कितना हरे अच्छा कृष्ण। नाम है महादेवी, बहुत ही अच्छा नाम हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम सभी को, सादर है। प्रणाम। माता जी, जो पांडवों के विजय के संकेत थे उसमें एक तो ये सबसे पहले था कि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। जैसे तो जहां पर भगवान कृष्ण है वहां पर विजय है, वहां पर श्री लक्ष्मी है, और जहां लक्ष्मी और कृष्ण जी हैं वहां पर विजय के ही सारे लक्षण पाए जाते हैं। और जैसे जी। उन्होंने एक जो रथ था जिस पर श्री कृष्ण और अर्जुन विराजमान थे, हम ऐसा वो करते माता जी, अग्निदेव एक द्वारा। एक पॉइंट लेते हैं। आपने बताया कि क्योंकि श्री कृष्ण उनके साथ थे और श्री कृष्ण की पत्नी जो हरे कृष्णा श्री, माता जी। हाँ, कुछ एक मिनट प्रभु मैं जी। बोलो।
एक ओके। एक मैं जिनका नाम लूंगी ना वो अनम्यूट करे और बताए प्लीज, है नहीं तो क्या हो जाता है, क्या हो जाएगा, सभी लोग बोलना चाहेंगे तो, है ना। तो मैं जिनका नाम लूंगी कृपा करके वो बोले, और मैंने वही क्रम रखा है जिस क्रम में हैंड रेज्ड हुए हैं, ठीक है ना। तो जैसे जैसे उसी क्रम से मैं जाऊंगी। तो महादेवी माता जी ने बताया कि क्योंकि पांडवों के पक्ष में कृष्ण स्वयं उपस्थित थे, और कृष्ण की पत्नी अर्थात लक्ष्मी अर्थात श्री अर्थात विजय, तो जहाँ श्री कृष्ण रहेंगे वहीं श्री रहेगी, अर्थात विजय वहीं पर होगी। ये पहला सबसे महत्वपूर्ण कारण है, ठीक है। दूसरा पॉइंट बताएंगे राजन प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण राजन प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, हाँ, हर्षा माता जी को भी आप को होस्ट बना दीजिए प्लीज। ओके ओके, यस। हरे हरे कृष्णा माता जी। रंजन बोल रही हैं या माता जी राजन हाँ, बोल रही हैं? सॉरी सॉरी, रंजन, आई एम सो जी सॉरी। जी माता जी। हाँ, जी रंजन माता माता जी जी। प्लीज। जी हाँ माता जी, दूसरा हाँ पॉइंट कपि ध्वज था माता जी, जो अर्जुन के रथ के ऊपर हनुमान जी का ये था, ध्वजा बिल्कुल था। बिल्कुल, हाँ हाँ, असीम शक्ति और विजय का प्रतीक था माता जी। वेरी गुड, है ना। तो हनुमान जी ने क्या किया था अद्भुत कार्य। उन्होंने जब राम और रावण का युद्ध हुआ था, तब उन्होंने राम की सेना में वो किया था, सहकार्य दिया था, और बहुत मतलब विजय के लिए उन्होंने बहुत महत् कार्य करके दिखाया था, है ना। उनके समान कोई भक्त नहीं। आज भी हम जब दास्य भाव से भक्ति किसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, तो हनुमान जी का ही नाम लिया जाता है। और तो और हनुमान जी की खासियत क्या है पता है, उनको क्या काम से भेजा गया था कि जाकर के ये पता लगाइए कि सीता माता कहाँ है। अब उन्होंने पता तो कर लिया था कि सीता माता यहाँ पर अशोक वन में लंका में है, तो इतना उन्होंने काम कर दिया जो उनके प्रभु ने, उनके स्वामी ने बताया था। लेकिन उन्होंने और भी उससे बढ़कर काम किया। क्या किया कि उन्होंने सारी लंका को आग लगा दी थी, यानी शत्रु पक्ष का इतना सारा विनाश कर दिया था उन्होंने। तो ये उनके स्वामी ने जो आदेश दिया था उससे बढ़कर उन्होंने काम किया, है ना। तो ये दास की खासियत होती है कि चलो स्वामी ने तो कुछ बोल दिया है, कुछ आदेश दिया है, लेकिन और एक्स्ट्रा कुछ करके दिखाए जिससे मेरे स्वामी और ज्यादा प्रसन्न हो, है ना। तो ये हनुमान जी की खासियत है। ऐसे हनुमान जी को अर्जुन के रथ के ऊपर जो फ्लैग था, जो झंडा था, उस पर अंकित किया गया था। यानी क्या, यानी हनुमान जी को उन्होंने एक प्रकार से आह्वान किया, रिक्वेस्ट किया कि हनुमान जी जैसे आपने राम की सेवा की है, वैसे ही इस महत् कार्य में जो इन दुष्टों का विनाश करना, ये तो भगवान की इच्छा थी, इसलिए हुआ युद्ध, नहीं तो युद्ध न भी होता। लेकिन भगवान कृष्ण ने जब डिसाइड किया कि नहीं, ये तो युद्ध होकर के रहेगा, तो ये भगवान की इच्छा से हो रहा है युद्ध। तो ऐसे महत् कार्य में जैसे हनुमान जी ने राम को सहाय किया, वैसा ही अर्जुन की रिक्वेस्ट है कि मैं भी कृष्ण के कार्य में मेरा भी सहकार्य हो जाए, है ना। तो ये महत्व है हनुमान जी का उस ध्वजा पर अंकित करने का, ठीक है ना। बहुत अच्छी माता जी, रंजन माता जी, थैंक यू। अवंतिका माता जी। हरे कृष्ण माता जी। जी नेक्स्ट पॉइंट है, हाँ, भगवान कृष्ण और अर्जुन के शंख दिव्य थे। उनके नाद से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा न थी। हरे बहुत कृष्ण। अच्छे, बहुत अच्छे, है ना। तो ये भी बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, मुद्दा है। यानी जब भीष्म पितामह का शंख बजा था, तब क्या हुआ था, सिंह गर्जना जैसे नाद हुआ था भीष्म पितामह का। लेकिन सिंह क्या है, वैसे भी भौतिकी प्राणी है वो, है ना। तो उसका ज्यादा से ज्यादा ध्वनि कितना होगा, हाँ हमको डर लगेगा सिंह आ रहा है वगैरह। लेकिन कृष्ण और अर्जुन के शंख का ध्वनि कैसा था, दिव्य, यानी पारलौकिक, इस दुनिया से परे ऐसा वो ध्वनि था। और उसने तो सारे कौरवों के हृदय को कांप दिया, कांप गए उनके हृदय, है ना, कपा दिया था एकदम। तो इस प्रकार से उनका ध्वनि जो था वो दिव्य था। तो ये उससे हमको पता चलता है कि क्योंकि कृष्ण इस पक्ष में है, पांडवों के पक्ष में है, तो उनका जो कार्य है वो पारलौकिक है, भौतिक कार्य नहीं है कि मैंने तुमको मारा और मैंने राज्य प्राप्त किया, नहीं। उसके पीछे दिव्य आदेश है भगवान का, है ना, दिव्य इच्छा है भगवान की। तो ये भी हमको उससे पता चलता है। बहुत सुंदर माता जी।
अब कौन है? रंजन माता जी का तो हो गया। सुभद्रा करुणा माता जी। हरे कृष्णा। वो रथ जो था वो हाँ, अग्निदेव द्वारा दिया हुआ था, इसलिए पांडवों की विजय निश्चित थी। बहुत अच्छे, बहुत ही दिव्य ऐसा वो रथ था, है ना, बहुत महत्वपूर्ण बात ये भी। तो दिव्य रथ था जो अग्निदेव द्वारा दिया गया था। बहुत अच्छे माता जी। और क्या दिव्यता थी उनके इसमें? रागा मार्ग माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे माता कृष्ण। जी, एक उनका जो था कि धर्म पे आधारित था। जहाँ पे धर्म है, जहाँ पे सत्य है और जहाँ भगवान है, वहाँ विजय निश्चित है। तो जी जी। ये एक मेन कारण था कि धर्म के आधार पर जब भी युद्ध हुआ है तो धर्म के आधार पर भगवान साथ होते हैं, तो वहीं विजय निश्चित होती है। बहुत और अच्छी। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ पांडवों की सेना का निरीक्षण सुदृढ़ था, जिसे भगवान निरीक्षण निरीक्षण कर रहे थे, तो जी। भी उनकी हाँ विजय निश्चित थी। हाँ। तो पहले, उसके पहले आपने क्या बताया कि धर्म के आधार पर। हाँ, धर्म के आधार। तो धर्म की कभी हानि नहीं हो सकती जब भगवान स्वयं वहां पर उपस्थित है। तो भगवान का अवतरण क्यों होता है यहाँ पर? धर्म की रक्षा करने के लिए। तो वो युद्ध भी जो हो रहा था वो धर्म की रक्षा के लिए हो रहा था। ऐसा नहीं कि पांडवों को राज्य दिलाने के लिए। नहीं, वो धर्म की रक्षा। धर्म की रक्षा कब होगी? जब समाज में एक प्रकार से सुव्यवस्थित समाज होगा, है ना, आदर्श समाज होगा, जहां पर क्लेश झगड़ा ये नहीं होगा। तो ऐसे आदर्श समाज की निर्मित करने के लिए वो धर्म की रक्षा करना आवश्यक हो जाता है। इसलिए भगवान जब भी धर्म का ह्रास होता है, जब भी भक्तों को पीड़ित किया जाता है, जब भी असुर लोग प्रबल हो जाते हैं, तो असुरों का नाश करने, भक्तों को आश्रय देने, और तो और धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए भगवान स्वयं हर युग में अवतरित होते हैं, है ना। तो ये हम चौथे अध्याय में ये श्लोक देखने वाले हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में मैं आता हूँ, ऐसे बोला है भगवान ने, है ना। वेरी गुड। राधा रुचि माता जी, और है पॉइंट आपके पास इसके जी, अलावा? हरे कृष्णा माता जी। जी। भगवान का जो गीता का उपदेश अर्जुन को दिए थे कि भगवान का जो दिव्य ज्ञान मिला तो विजय का संकेत था वो। जी, ठीक ठीक, वेरी गुड। तो यानी एक प्रकार से गीता बोलनी थी भगवान को। ये कलयुग आने वाला है, ये पता था, है ना। और कलयुग के लोग कैसे रहते हैं? मंद गति, मंदमति, अभागे और झगड़ालू, विचलित, ऐसे लोग रहते हैं। अल्पायु, है ना। प्रायेण अल्पायुषा सभ्या कलौ अस्मिन् युगे जनः मंद सुमंद मतयो मंद भाग्या युपद्रुता। तो ये तो कलयुगी लोगों का वर्णन है, अर्थात हम लोगों का सबका वर्णन है ये, है ना। मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य, सब मंद है हमारा। तो ऐसे लोगों का उद्धार करने के लिए कुछ तो मार्गदर्शक तत्व देने आवश्यक थे, है ना। तो इसलिए भगवान को भगवत गीता बतानी थी। अब जब अधर्म का प्राबल्य हो गया है, धर्म की स्थापना करनी है, तो युद्ध के मैदान के अलावा कोई स्थान उतना अच्छा है ही नहीं। क्योंकि जब युद्ध होता है, झगड़ा होता है, तब सबका ध्यान उधर रहता है ना। और ये भी हमने सोचना चाहिए कि हमारा जीवन हर क्षण हम कुछ ना कुछ एक प्रकार से संग्राम में है, कुछ ना कुछ संघर्ष करते रहते हैं। तो वैसे तो हमारे जीवन में हर पल में कुछ ना कुछ संघर्ष है। तो उस समय, हर संघर्ष के समय, हर संग्राम के समय हमको भगवत गीता को याद करना चाहिए, जिससे हम योग्य मार्ग का चयन कर सके। बराबर है ना। तो इसलिए भगवत गीता जो है युद्ध स्थल में बोली गई। एकदम युद्ध शुरू ही होने वाला था, अर्जुन ने तो वो धनुष बाण भी उठा लिया था। लेकिन फिर भगवान की लीला ऐसी हुई कि उनके मन में आया, जरा देखो तो कौन कौन है मेरे सामने युद्ध के लिए, है ना। और तब अर्जुन ने भगवान को बोला था कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए, मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन मुझसे युद्ध करने के लिए मेरे समक्ष खड़े हैं। बस वहां से पूरा टपसी टर्री हो गया, है ना। तभी तक तो अर्जुन अच्छे युद्ध की तैयारी से था, सब सेना तैयार थी। लेकिन जैसे ही वो सेना के मध्य में पहुंचा, उसकी मति कैसी है, भ्रमित हो गई। ये सब भगवान की लीला है। कोई अर्जुन वैसे योद्धा तो थे नहीं,
कि इस प्रकार से दुर्बलता, कृपण दुर्बलता जिसको कहा है, अर्जुन ने स्वयं कहा है कि इस प्रकार से मेरी मति जो कृपण दुर्बलता के कारण मैं असमंजस में आ गया हूँ, मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए, आप मुझे मार्ग बताइए। दूसरे अध्याय में बोलते हैं ना अर्जुन। तो ये सब युद्ध स्थल में हुआ, इसी कारण कि हमारे हर संघर्ष के समय हमको भगवत गीता का उपदेश याद आ जाए। और इसको क्या कहा गया है? लाइफ मैनुअल कहा गया है। भगवत गीता को लाइफ मैनुअल, हमारे लिए जीवन पुस्तिका है ये। तो जो भी भगवत गीता के संपर्क में आता है, किसी ना किसी छोटी ना छोटी मात्रा से उसका जीवन बदल जाता है, इसमें कोई शंका नहीं। जितना गहन अध्ययन करते हैं हम, उतना हमको हमारा कंसेप्ट क्लियर होने लगती है ना, विचार क्लियर होने लगते हैं। इस भौतिक जगत से थोड़ा ना थोड़ा अलगाव हम महसूस कर सकते हैं, धीरे धीरे विरक्ति की ओर बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि भगवत गीता का उपदेश ही इतना प्रभावी है। थोड़ा भी हमारे अंदर चला जाए तो हमारा जीवन बदल सकता है। बराबर है ना? बहुत अच्छे। तो ये भी एक पॉइंट हुआ। और है क्या पॉइंट्स? हेमंत प्रभु जी, आप बोलना चाहेंगे कुछ? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हाँ, मैं बोलना चाहूंगा। जी एक्चुअली कुंती का और जो सती लोग थे उनका आशीर्वाद पांडवों के साथ था, एक ये भी मुख्य कारण था। साथ में अर्जुन के पास अनेक दिव्य अस्त्र थे जो विजय का संकेत था। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। अर्जुन के पास दिव्य अस्त्र थे, है ना। उनका जो गांडीव धनुष था वो भी तो किसी देवता ने दिया था, शायद मुझे लगता इंद्रदेव ने दिया हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। रथ तो अग्निदेव ने दिया था। और मेरी मेमोरी जब तक जहां तक जा रही है, तो उनका जो गांडीव धनुष था वो इंद्रदेव ने दिया हुआ था उनको। आई मे बी रॉन्ग, जस्ट थोड़ा चेक कर लीजिएगा कोई। ठीक है। बहुत अच्छा पॉइंट। चलिए, संजीव कुमार प्रभु, आप क्या बताना चाहेंगे इसके अलावा, अभी तक के जो बताएं उसके अलावा पॉइंट्स? हरे कृष्णा। संजीव कुमार प्रभु। मैं बताऊं माता जी? हरे कृष्ण माता जी। हाँ, मोनिका माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। माता जी, शिव द्वारा पशुपात अस्त्र जो अर्जुन को प्राप्त था, जब वो अज्ञातवास में थे, तो उन्होंने जैसे तपस्या की थी उस टाइम, तो शिव ने उनको पशुपात अस्त्र दिया था, जो कि उनकी विजय का एक संकेत था युद्ध में। अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक है, थैंक यू माता जी। दीपा दास माता जी। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। माता जी, उस दिन मोक्षदा एकादशी था जो बहुत ऑस्पिशियस होता है, तो बहुत ये भी अच्छा। एक कारण है। वाह वाह, बहुत सुंदर। मोक्षदा एकादशी का दिन था वो, है ना, तो इसलिए बहुत ही शुभ था। हाँ, बहुत अच्छा पॉइंट। हाँ, अच्छा, आशा माता जी। देखिए, बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है आप लोगों से, मुझे बड़ी खुशी हो रही है एक्चुअली। हरे कृष्ण माता जी। आशा। धैर्य और सत्य निष्ठा पांडवों के पक्ष में थी। वाह, पांडव धैर्य भी थे और सत्यनिष्ठ भी थे। बिल्कुल, बहुत अच्छे सद्गुणी थे, सज्जन थे, है ना, कपट किसी से नहीं किया उन्होंने कभी भी, है ना। तो बहुत अच्छा पॉइंट, बहुत अच्छा। शिव भान सिंह। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। धन्यवाद। माता जी, सबसे पहले एक और था कि दुर्योधन जो है बाहर से तो दिखा रहा था कि वो आत्मविश्वसनीय दिख रहा था, लेकिन वो अंदर से बहुत सा भयभीत था, क्योंकि भगवान ने जब शंख बजाया था तो उसके बाद में वो और अंदर से टूट गया था। बहुत अच्छा पॉइंट। ये श्लोक में भी आया है कि जी दुर्योधन माता जी। बोलता है कि इतने सारे राजा लोग हैं जो मेरे लिए अपना प्राण देने के लिए यहाँ उपस्थित है। तो एक प्रकार से हम बोलते हैं ना कि कोई शुभ कार्य करते समय मुंह से कुछ वो अशुभ ऐसे शब्द नहीं निकालना चाहिए। और यहाँ दुर्योधन स्वयं क्या बोल रहा है? ये अपना प्राण, अपने प्राणों की आहुति देने के लिए यहाँ उपस्थित है मेरे लिए, है ना। तो ये भी एक प्रकार का संकेत है कि वो मन से भयभीत है और इसको आशंका है कि सभी लोग मारे जाएंगे। बराबर, बहुत अच्छे। हाँ, क्योंकि चलिए, जैसे बहुत कि पॉइंट्स इससे है। ये भी जी जी प्रभु। माता जी, इसमें एक चीज और आ जाता है कि जैसे कि हम लोग दिखाते हैं कि भीष्म पितामह जी थे, द्रोणाचार्य जी थे, वो साथ में, उनके साथ में होने के बाद में भी वो इतना नहीं परिपक्व थे। वास्तव में तो वो थे, इतने अच्छे से पूरे राज्य को चला रहे थे दुर्योधन, लेकिन सब कुछ होने के बाद में भी वो कहीं ना कहीं पे अधर्म के साथ में थे वो।
और अधर्म कभी भी स्थिर नहीं होता है, और जो पाप व्यक्ति के हृदय में भय उत्पन्न करता है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी पाप किया हुआ था, तो वो ना चाहते हुए भी तो भय मुक्त नहीं हो सकते थे। बहुत सुंदर बताया प्रभु जी। तो मुझे लगता है काफी पॉइंट्स हो गए, फिर भी आप लोग बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात हरे है। कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु बोलिए, आपका नाम हाँ, लिया तब आपने बताया नहीं, बोलिए पॉइंट कौन सा है आपके पास? पहला जो संकेत उनका है, सबसे पहले जो उनका रथ पे विजय ध्वज, नहीं और जिस प्रभु, ध्वज ये के ऊपर प्रभु ये सारे पॉइंट्स जब बोल दिए हैं, उसके हरे अलावा कृष्ण कोई पॉइंट हो तो हरे बताइए। कृष्णा माता जी, मैं बोलूं? एक मिनट हरे माता जी, कृष्णा। एक मिनट। हाँ प्रभु, इसके अलावा जो बोले हैं उसके अलावा कुछ पॉइंट हो तो बताइए, ओके। है ना? थैंक यू प्रभु। और जो है भगवान कृष्ण जो है कहते हैं कि जहाँ धर्म है वहीं कृष्ण है, और इसके ऊपर जब ही दिव्यास्त्र की खोज में भगवान ने भेजा था अर्जुन को, तभी जाकर के जब शिव जी आए तो शिव जी ने बोले उनको कि आपके साथ कौन है, तो उन्होंने बहुत एग्जाम्पल दिया, द्रोणा है, ये है, वो है करके, बोलता है नहीं और कोई है। तब जाके लास्ट में बताया हमारे साथ भगवान कृष्ण है। तो शिव जी ने बोला जब भगवान कृष्ण स्वयं जिसके साथ है, उसके पास शिव भी उनके साथ है, तो आपको कैसे नहीं दिव्यास्त्र मिलेगा? ठीक है, आप दिव्यास्त्र लेकर के स्वर्ग की ओर प्रस्थान करो, जहाँ इंद्र के दरबार जो है आपके लिए खुला है, और आपको वहीं पे आपको सारा अस्त्र और शस्त्र मिलेगा। जी धन्यवाद प्रभु, वेरी गुड। हरे हाँ चलिए, अब एक दो लोगों का लेते हैं, नहीं तो हमारी क्लास 3-4 घंटे चलेगी और फिर आप लोग बोलोगे माता जी तो कितना लंबा खींचती है। संध्या माता जी, बस अभी एक लास्ट में ले लेते हैं, ठीक है? हाँ संध्या माता जी क्या बताना चाह रही है? हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम जी। एक्चुअली जो दुर्योधन थे उनको अपने आप ही अंदर से उनको पता था कि उनमें क्या क्या दोष हैं, और वो पहले से ही भयभीत थे कि जिसकी वजह से पांडवों की जो विजय थी वो निश्चित हो गई थी। जी वो अभी हमने अपने चर्चा की ना, ठीक है, वेरी गुड। कोमलांगी माता जी, आप बहुत देर से कुछ हरे बोलने का कृष्णा माता जी। प्रयास कर रहे हैं शायद। हरे कृष्णा हाँ, माता जी। जी। माता जी, जो श्लोक का पहला वर्ड है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, यानी कि ये युद्ध हो रहा था कुरुक्षेत्र में, और करेक्ट, कुरुक्षेत्र में महाराज कुरु ने धर्म की खेती की थी, तो वाह, वहां तो धर्म का ही विजय होना था, और क्योंकि बहुत पांडव धर्म की तरफ थे, हाँ, इसीलिए ये उनका विजय पॉइंट्स निश्चित हम था। लोग अभी तक मिस कर गए। बड़ा अच्छा पॉइंट बताया, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। धर्म क्षेत्र, ये धृतराष्ट्र को खुद आशंका है कि ये क्षेत्र का प्रभाव उसके बच्चों पर आ जाएगा, और बच्चे बोलेंगे कि चलो हम युद्ध नहीं करते, आप लोग राज्य ले लो, है ना? तो धर्म क्षेत्र का प्रभाव जो होता है वो भी एक कारण था कि पांडवों की विजय निश्चित थी। बहुत अच्छे, चलो बहुत ही अच्छे पॉइंट्स बताए आप लोगों ने, बहुत खुशी हुई एक्चुअली मुझे, बहुत ही अच्छा। हरे कृष्ण माता जी, एक पॉइंट मैं भी बताना चाहती हूँ। श्रुति जी माता भटनागर, जी, आज्ञा देंगे? हाँ जी बताइए। आज्ञा दें माता जी। जी हरे कृष्णा हाँ, माता जी, बद्रीनाथ धाम में दो है नर और नारायण नाम के पर्वत, दिव्य। तो जब द्वापर आया तो नारायण रूप में आए हमारे कृष्ण भगवान परब्रह्म परमात्मा, और नर रूप में अर्जुन अवतरित हुए। ये उनकी दिव्य लीला थी, जो वहां पर हमारे, क्योंकि कलयुग लग गया था और उन्हें धर्म की स्थापना की आवश्यकता थी, सत्य धर्म और अपने इस चीज को स्थापित करना था। तो नर रूप में भी स्वयं नारायण ही नर रूप में थे, जो अर्जुन थे, तभी उनके पास गांडी, पशुपास्त्र और धर्म का और हर तरीके से वो एक सक्षम, और ज्ञान भी उन्हें ही मिला। गीता का ज्ञान भगवान ने साक्षात वहां पर अपने मुख से दिया। ये सब जितने भी उत्तम था वहां पर, इस वजह से यहाँ पर जीत तो प्रभु की वजह से तो वहां होनी थी। दोनों नर और नारायण, परमात्मा और आत्मा, ये उनकी दिव्य लीला जो कि कलयुग के आने वाले सबके लिए थी, तो ये निश्चित थी यहाँ पर जी। हरे कृष्ण माता जी। जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। चलिए, बहुत सबने पार्टिसिपेट किया, बहुत अच्छा लगा। तो हमने पहले लेसन में क्या क्या देखा है कि प्रभुपाद की मनोदशा और मिशन, एक प्रश्न है ना? और था। और है बोलिए, हाँ, बहुत सारे पॉइंट्स आपने निकाले आप लोगों ने तो। कूटनीति के उदाहरण की सूची बनाए, आपने ये प्रश्न भी दिया अच्छा, था। दूसरा भी, हाँ तो वो हाँ। ठीक है। वैसे हमारी थोड़ी सी चर्चा हो गई थी क्लास में,
तो किस प्रकार से वो पहले खुद उठ करके गुरु के पास जाते हैं। अरे थोड़ी चर्चा हो गई थी तो अभी हम इसमें ले लेंगे, है ना। दुर्योधन खुद होकर के अपने गुरु के पास जाते हैं। पहले तो उनको तीक्ष्ण कटाक्ष एक प्रकार से थोड़ा टॉन्ट मारते हैं कि देखा आपके शिष्य ने कितनी अच्छी रचना की है, व्यूह रचना की है ना। एक प्रकार से देखो आपने कितनी बड़ी गलती की है इनको इतनी विद्या देकर। वो खुद ही आपके सामने युद्ध के लिए खड़े हैं। और फिर उन्होंने गिनाए कि शत्रु पक्ष भी देखा कितने बड़े बलवान लोग हैं, महारथी है, ये है वो है ना बहुत। और फिर उनको क्या लगा, अरे अब ये बहुत ज्यादा मैंने बोल दिया क्या, मेरे पक्ष के लोग नहीं तो निराश हो जाएंगे, उनका मनोधैर्य कम हो जाएगा। तो फिर अपने ओर के लोगों की भी तारीफ की उन्होंने। तो इस प्रकार से उनका ये कूटनीतिक स्वभाव कि कौन से समय में क्या बोलना चाहिए, किसको एनकरेज करना, किसको डिस्करेज करना, है ना। तो ये सब कूटनीतिक स्वभाव हम दुर्योधन का देख सकते हैं वो चर्चा में, है ना। इसका थोड़ा सा हमने पहले पिछले लेसन में भी चर्चा की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रभुपाद की मनोदशा और मिशन। मनोदशा क्या थी, उनके गुरु का आदेश, किसी भी तरीके से कितने भी कष्ट सहन करके उनको अपने गुरु का आदेश, क्या था आदेश कि हमारा जो कृष्ण भावनामृत है उसका प्रचार प्रसार करो अंग्रेजी भाषा में उनके देश में जाकर के, ये आदेश था, है ना। तो उस इसके लिए उन्होंने कितने कष्ट उठाए। 70 वर्ष की आयु में आप सोचिए, एक कार्गो शिप में बैठ करके इतना बड़ा प्रवास, कभी उन्होंने शिप में कदम नहीं रखा था। और उनको इतना वो क्या बोलते उसको, सी सिकनेस इतना ज्यादा हो रहा था, उल्टियां ये सब हो गया, उल्टियां दस्त, इतने कमजोर, उसमें 2 बार हार्ट अटैक आया उनको। और फिर भी उनका मन जो था एकदम स्थिर था। भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं कि मैं तो मेरे गुरु का मिशन पूर्ण करना चाहता हूँ, आप अगर आपकी इच्छा हो तो मुझे अभी मत ले जाइए, यानी मुझे मेरी रक्षा करें, मेरे गुरु के मिशन के लिए, मेरे लिए नहीं, है ना। तो इस प्रकार से उन्होंने बहुत सुंदर गीत भी लिखा है, जो शिप में बैठे बैठे लिखा है। तो यानी ये वो कहते हैं कि मेरी कोई अहमियत नहीं है, लेकिन मेरे गुरु का आदेश मुझे पूर्ण करना है, बस यही एक बात है। तो ये सब हमने देखा, मनोदशा और मिशन। और फिर उन्होंने ये लिखा क्यों भगवत गीता यथारूप, क्योंकि उन्होंने देखा कि जो बाकी भाष्य है भगवत गीता के, तो वो मनगढ़ंत तरीके से लिखे गए हैं। कई जगह पर कृष्ण को ही गायब कर दिया, है ना, इमेजिनरी एक व्यक्तित्व बता दिया। तो और अपने अपने तरीके से उन्होंने भगवत गीता को देखा। जैसे अलग अलग चश्मे पहनेंगे हम, अलग अलग कलर के, तो हमको अलग दिखेगा ना दृश्य, है ना। पीला चश्मा पहन लेंगे तो पीला, सब जब पीला पीला दिखेगा हमको। वैसा ही हो गया था, सारे भाष्य जो थे वो शुद्धता उसमें नहीं थी, हाँ, उसमें शुद्धता नहीं थी, अपने अपने मन गढ़ंत तरीके से बहुत सारी बातें उसमें आई थी। तो वो शुद्धता लाने के लिए प्रभुपाद जी ने भगवत गीता यथारूप लिखी, जिसमें जैसे कृष्ण ने भगवत गीता अर्जुन को बताई और जैसे अर्जुन ने वो समझी, हाँ, वही दृष्टिकोण रखते हुए प्रभुपाद जी ने पूरी भगवत गीता यथारूप लिखी है। तो हमको भी हमको क्या प्राप्त हुआ है, जो अर्जुन का दृष्टिकोण है वो हमको प्राप्त हुए, किस प्रकार से हमको ग्रहण करना चाहिए। सबसे पहले तो हमको बहुत ही नम्रता से इस संपूर्ण आदेश को ग्रहण करना है। नम्रता, है ना, पूर्णपणे आश्रित, जो पूर्णतः आश्रित होकर के हमको ये ग्रहण करना है, तब वो जाएगा अंदर। हाँ, जैसे बरसात होती है, लेकिन पानी किसमें भरेगा, जो पात्र सीधा रहेगा, है ना, उसमें पानी आ जाएगा। लेकिन पात्र ही अगर उल्टा रखोगे तो उसमें पानी कहाँ से आएगा। तो इस प्रकार अगर नम्रता, ग्रहण करने की इच्छा यही नहीं रहेगी तो हमको कुछ भी समझ में नहीं आता भगवत गीता, चाहे कुछ कर लो। लेकिन ये गुरु के प्रति हमारे मन में बहुत अटल श्रद्धा रहनी चाहिए। तो ये सब जब गुण रहेंगे तब वो पात्र सीधा रहेगा, उसमें अगर बरसात आई तो उसमें पानी जमा हो जाएगा, अन्यथा वो तो औंधा घड़ा जिसको कहते हैं ना, वैसी परिस्थिति है। तो प्रभुपाद जी की मनोदशा ये देखा, हमने ये सारे श्लोक देखे 1 से लेकर 22 तक। थोड़ा सा मुझे बीच में लगा था कि क्या 11 तक ही करने हैं, लेकिन फिर हमने पूरे कवर कर लिए थे। ब्राह्मणों की उदार प्रकृति हमने देखा था, द्रोणाचार्य के विषय में हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार उनको पता था धृष्टद्युम्न का जन्म ही उनको मारने के लिए हुआ है, उनके वध का कारण बनने के लिए हुआ है।
फिर भी उन्होंने पूर्णतः उसको विद्या दी, निपुण किया उसको सारी विद्याओं में, है ना। तो ये उदार प्रकृति है ना, खुद के लिए नहीं सोचा उन्होंने कि अरे ये तो मुझे मारने वाला है, मैं क्यों दूं इसको इतनी विद्या। हाथ का कुछ ऐसा छुपा करके नहीं रखा, सारी विद्या उसको दी। दुर्योधन की कूटनीतियां भी फिर से हमने चर्चा की। अर्जुन ने अपने ध्वज को हनुमान के साथ चित्रित किया, उसकी भी चर्चा की, है ना। जैसे हनुमान जी ने राम की सहायता की रावण के साथ युद्ध में, वैसे ही अर्जुन चाहते थे मैं भी इस धर्म युद्ध में कृष्ण के इच्छाओं को या कृष्ण के मिशन को पूर्ण करने में अपना सहयोग दे सकूं। अर्जुन ने कृष्ण को आदेश दिया, क्या आदेश दिया कि दोनों सेनाओं के बीच में रथ लेके चलिए, मुझे देखना है कौन मेरे सामने युद्ध के लिए खड़ा है। और वैष्णव और हिंसा के संबंध में प्रभुपाद के कथन पर चर्चा। तो अब अर्जुन तो यहाँ पर बोल रहे हैं मैं हिंसा नहीं करूंगा, लेकिन इसके बारे में प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर बताया है कि जब अधर्मी लोग होते हैं, जैसे हम रोजमर्रा किसी देखते हैं, जैसे कोई व्यक्ति किसी ने खून कर दिया, किसी मार दिया, जान से मार दिया, तो उसको सजा क्या मिलती है? उसको फांसी की सजा मिलती है, उसके प्राणदंड की सजा मिलती है उसको। और प्रभुपाद जी बोलते हैं ये वैदिक दृष्टि से बिल्कुल ठीक है, इसमें हिंसा नहीं है कि राजा आज्ञा दे कि इसने उस व्यक्ति का वो किया है, मतलब उसके मृत्यु का कारण ये बना है, इसने उसको मारा है, तो इसको मृत्यु दंड ही मिलना चाहिए। ये वैदिक दृष्टि से बिल्कुल योग्य निर्णय है। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति को इसी जन्म में अपने पाप कर्म की सजा मिल रही है, नहीं तो क्या होगा फिर अगले जन्म में उसको ये कर्म बंधन इतना स्ट्रांग होता है कि उसको अगले जन्म में, शायद उसके भी अगले जन्म में बांध करके रखेगा उसकी सजा पूर्ण करने के लिए। तो ये एक प्रकार से उसके ऊपर कृपा है कि उसको इसी जन्म में अपने पापों से मुक्ति मिल जाए। एक बार उसका सजा मिल गई तो वो अपने पाप कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है, बराबर है ना। तो इस प्रकार से ये हिंसा के बारे में प्रभुपाद जी ने बताया। आगे बढ़ते हैं। तो ये पहले अध्याय का अलग अलग सेक्शंस किए हुए हैं। पहला ही श्लोक है, धृतराष्ट्र ने बोला हुआ, धृतराष्ट्र की शंका किम अकुर्वत संजय, है ना, क्या कर रहे हैं वहां पर, है? और 3 से लेकर 11 तक हमने दुर्योधन की कूटनीति देखी, अभी चर्चा की। 14 से 20 पांडवों की जीत के संकेत। अभी आप लोगों ने इतने सारे पॉइंट्स बताए, बहुत अच्छे बताए। जो नहीं भी है भगवत गीता यथारूप में जो नहीं भी है, ऐसे भी कुछ पॉइंट्स मिले, लेकिन ठीक है, हमको जब अगर प्रश्न पूछा जाए ये, तो हमको जो प्रभुपाद जी ने बताए हैं उतने पॉइंट्स तक ही हमने अपनी मर्यादा रखना चाहिए। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत लोगों ने बाहर से भी कुछ पॉइंट्स बताए हैं, सब ठीक थे, मैं ऐसा नहीं बोल रही, सब ठीक थे, लेकिन जब हम केवल प्रभुपाद जी के इसका स्टडी कर रहे हैं तो हमको उन्हीं पॉइंट्स को लिखना चाहिए अगर आपको प्रश्न आए तो, ठीक है। 21 से 26 कृष्ण भक्त वत्सल के रूप में, 27 से 46 अर्जुन के युद्ध न करने के 4 कारण, ये सब हम अभी देखेंगे। तो धर्म क्षेत्र यानी धार्मिक क्षेत्र है, इसलिए ये और भी पवित्र स्थान हो जाता है, और उस पवित्रता का असर सभी पर पड़ता है जो भी वहां पर उपस्थित है, ठीक है। अध्यक्ष्यते चय इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञान यज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः। ये 70वां श्लोक है 18वें अध्याय का। तो भगवान ने बोला है कि जो इस अर्जुन और मेरे बीच जो संवाद हो रहा है, इसका जो अध्ययन करते हैं वे अपनी बुद्धि से मेरी पूजा ही करते हैं। तो इतना ये महत्वपूर्ण ऐसा संवाद है अर्जुन और कृष्ण के बीच का, जिसको हम भगवत गीता के रूप में जानते हैं, ठीक है। अर्जुन उवाच, तो यहाँ से हम चालू कर रहे हैं कि अर्जुन इनको आदेश दे रहे हैं, क्योंकि वो सारथी है इसलिए मैं आदेश शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोगों को पता होगा कि देखिए कितने भक्त वत्सल है कृष्ण। जब वो सारथी बनते हैं ना, तो योद्धा जो है वो अपने पैरों से उनको डायरेक्शन बताता है, बोल तो नहीं सकते, इतना कोलाहल है। तो अर्जुन बोलेगा अरे राइट में ले लो, अरे लेफ्ट में ले लो, बोलेंगे तो सुनाई देगा क्या? नहीं। तो ये हमेशा स्थायी नियम है ये, कि जो सारथी है उसको पैरों से या घुटने से वो
ऐसा मतलब पुश करके उसको डायरेक्शन बताई जाती है। जैसे लेफ्ट में लेना है तो लेफ्ट घुटना उनके पीठ में चुभो दिया, राइट जाना है तो राइट साइड में राइट कंधे पर चुभो दिया। इस प्रकार के उनके संकेत रहते हैं। यानी अर्जुन उनको पैर लगा रहा था, फिर भी भगवान उनका सारथी बने हैं। तो इसलिए भक्त वत्सल उनका एक पॉइंट आ जाता है ना, कि यद्यपि उनके भक्त उनको पैर लगा रहे फिर भी वो प्रेम से उनकी सेवा में लगे हैं, अर्जुन की सेवा में सारथी के रूप में लगे हैं। ठीक है। अर्जुन उवाच सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थाप्य मेच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, जिससे मैं यहाँ युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। तो इस प्रकार से ये सेना का निरीक्षण कर रहे हैं। योत्समानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र अर्थात दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोर उभयोर मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। तो इस प्रकार से जो हमने चर्चा की कि जो आदेश रथ में सवार योद्धा देगा उसको सारथी मानता है, उसी प्रकार भगवान इतने करुणामयी है कि वे सर्वशक्तिमान होते हुए भी अपने भक्त का आदेश मान रहे हैं। ये भक्त वत्सलता को यहाँ पर दिखती है। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति तत्रा पश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखिस्तथा श्वशुरासुरधश्चैव सेनयोर उभयोरपि। भीष्म द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। तो यद्यपि ये संवाद कौन किसको बता रहा है, ये संजय धृतराष्ट्र को बता रहे। तो एक्चुअली भगवत गीता के अनुसार इस अध्याय में भगवान ने कुछ बोला नहीं है, लेकिन नैरेशन में ये पॉइंट आता है कि कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि देखो, यहाँ पर सारे कुरुओं को तुम देखो, है ना। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभ चिंतकों को भी देखा। तो इन सबको अर्जुन ने देखा और उन पर क्या परिणाम हुआ, उनके मन में आया कि ये तो सारे मेरे अपने लोग हैं, मेरे स्वजन हैं, है ना, ये मेरे सामने युद्ध के लिए खड़े हैं। तो यहाँ से भगवान की लीला यहाँ से चालू होती है। वैसे तो भगवान की लीला ही है सभी कुछ, लेकिन यहाँ से चालू होती है कि अर्जुन जब इन सबको देखता है तब उसकी मति जो है वो भ्रमित हो जाती है। फिर अर्जुन के युद्ध न करने के 4 कारण हैं। कौन से? 1.27 में हम देखेंगे कि दया उनको आई, है ना, अरे ये सारे लोग मारे जाएंगे। फिर आनंद क्या मिलेगा, अगर ये सारे लोग मर जाएंगे तो मैं अगर राज्य भी प्राप्त कर लूं तो मुझे क्या आनंद मिलेगा। क्योंकि देखिए, हम कोई भी एक अचीवमेंट करते हैं ना, तो हम चाहते हैं कि 4 लोग देखें, अपने स्वजन देखें, है ना। जैसे अगर किसी ने बड़ा सा घर बनाया तो वो चाहता है कि मेरे सारे रिश्तेदार आए, वो घर देखे और तारीफ करे कि इतना सुंदर घर बनाया है, तब उनको मन में प्रसन्नता होती है। और यहाँ पर क्या होने वाला है, राज्य तो मिल जाएगा पांडवों को, लेकिन उसको देख के अप्रिशिएट करने वाला कोई भी नहीं बचेगा। अब जैसे अप्रिशिएट कौन करता, द्रोणाचार्य अगर आते तो वो कितने खुश हो जाते, हाँ मेरे वीर शिष्यों ने ये राज्य प्राप्त कर लिया। लेकिन द्रोणाचार्य भी मारे जाने वाले हैं। भीष्म पितामह जो पांडवों से इतना प्रेम करते थे, वो अगर रहते कि हाँ देखा युधिष्ठिर राजा बन गया, मुझे बड़ी खुशी है,
लेकिन वो भी नहीं रहेंगे। तो इस प्रकार से अर्जुन के मन में आया कि वो हमारा सक्सेस, हमारा यश देखने के लिए कोई बचेगा ही नहीं, तो क्या आनंद आने वाला है मुझे। फिर उनके मन में आया पाप लगेगा, तो ये सारे हत्याएं करके मैं पाप का हकदार हो जाऊंगा, ये उनके मन में आए। तो ये सारे श्लोक यहाँ पर दिए हुए हैं, आप लोगों को डीप अध्ययन इसका करना है। और वंश का विनाश, तो उनके मन में क्या आया, अर्जुन के मन में, देखिए दूरदृष्टि भी है इसमें बहुत ही, कि इस युद्ध में सारे पुरुष मारे जाएंगे, घर में कौन बचेगा, स्त्रियां और बच्चे बचेंगे। तो जो कर्ता पुरुष रहता है वो क्या है, वो घर के नियम बनाता है ना, घर में क्या करना चाहिए, कौन से कुल के रीति रिवाज है, उनका कैसे अनुपालन करना है, संस्कार देता है बच्चों में, है ना। और पुरुष घर में रहेगा तो स्त्रियां भी अपनी मर्यादा में रहती है। चाणक्य पंडित बोल के गए हैं, और ये हमारे वैदिक शास्त्र में भी लिखा हुआ है कि स्त्रियों को हमेशा संरक्षण में रखना चाहिए, जैसे बालकों को रखा जाता है ना। बालकों को जैसे हम हमेशा संरक्षित रखते हैं, वैसे ही स्त्रियों को भी रखना चाहिए, बचपन में पिता के द्वारा संरक्षित, और युवावस्था में अपने पति के द्वारा संरक्षित, और वृद्धावस्था में अपने ज्येष्ठ पुत्रों द्वारा संरक्षित। इस प्रकार से उसका हमेशा संरक्षण रहना चाहिए। तो इसके भी बहुत सारे कारण हैं, हम देखने वाले हैं उनको भी, कि क्यों स्त्रियों को संरक्षित रखा जाता है, क्यों उनको नहीं खुला छोड़ देते जैसे आजकल की सोसाइटी में है। हमारे वैदिक शास्त्र इसको अनुमति नहीं देते। और प्रभुपाद जी अमेरिका में जाकर भी वहां पर भी स्पष्टता से बोलते थे कि ये योग्य नहीं है कि स्त्रियां पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम भी करे, बाहरी वातावरण में अपने मन से रहे, किसी के साथ भी बात करे। और मतलब इस प्रकार की जो उस समय अमेरिका में बहुत ही वो था कि बहुत ही दोनों पक्ष के स्त्रियां और पुरुष एक दूसरे से बिल्कुल बिना हिचकिचाहट के मेल मिलाप करते थे। अब अपने यहाँ भी आ गया है, उस समय नहीं था जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे, है ना। तो हमारे वैदिक नियमों के अनुसार स्त्रियों को हमेशा संरक्षित रखना चाहिए, उसको सभी पुरुषों से मेल मिलाप करने की अनुमति नहीं दी जाती थी। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, वो हम देखेंगे आगे। तो वंश का विनाश क्यों बोल रहे हैं, वंश का विनाश होगा क्योंकि जब घर का जो मेन कर्ता पुरुष है वो ही नहीं रहेगा, इस युद्ध में मारा जाएगा, तो घर में केवल स्त्रियां और बच्चे बचेंगे। और इस प्रकार से स्त्रियां संरक्षित न रहने के कारण वो गलत राह पर जा सकती है ना, दूषित हो सकती है स्त्रियां। और उससे क्या होगा, दूषित स्त्रियां होने के कारण जो संतति होगी, अवांछित संततियां उत्पन्न होगी, और अवांछित संतानों के कारण संपूर्ण समाज दूषित हो जाएगा, है ना। और वंश का विनाश होगा वो अलग, क्योंकि संस्कार ही नहीं है, तो पितरों को तर्पण या इस प्रकार की जो हमारे कर्मकांडीय वो है, वो कर्मकांड नहीं होंगे। लेकिन हमको डरने की बात नहीं, फिर से मैं यहाँ स्पष्ट कर देती हूँ, ये कर्म कांड में आता है पितरों को तर्पण वगैरह, लेकिन जो भक्त बन जाता है उसके लिए ये कर्म कांड ये सारे ये आवश्यक नहीं है। प्रभुपाद जी बिल्कुल स्पष्ट करते हैं, केवल कृष्ण की पूजा, केवल कृष्ण के आश्रय में जाने से ही सारे कर्म कांडों से मिलने वाले सारे फल अपने आप ही हमको प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो दया तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धुनवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन् इदमब्रवीत्। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। तो ये सब नरेशन चल रहा है संजय द्वारा धृतराष्ट्र को। न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोन्नुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। तो अर्जुन ने कृष्ण के सामने बोला, मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। तो अर्जुन की ऐसी अवस्था हो गई थी कि उनके हाथ पैर कांपने लगे थे, मुंह सूखा जा रहा था, हाँ, कि मैं इस सब हत्याओं का मैं कारण बनूंगा,
है ना, और मेरे स्वजनों पर मैं हत्या मतलब कैसे कर सकता हूँ, मुझे दया आ रही है, ये सब है ना। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। तो स्वजनों का वध, अब यहाँ पर भ्रमित कैसे हो रहा है अर्जुन? हाँ, वो अपने आप को क्या समझ रहा है और वो जो लोग खड़े थे उनको स्वजन क्यों समझ रहा है? यानी यहाँ पर हम देखते हैं कि अर्जुन अपने आप को देह समझ रहा है। जैसे हम भी अपने आप को क्या समझते हैं, आपको पूछा कि आपका परिचय दीजिए, तो आप तो भौतिक दृष्टि से वो ठीक भी है, लेकिन मन में वो नहीं रहना चाहिए। आप क्या बताएंगे, मैं इसका बेटा, मैं उसका पति, मैं उसका पिता, है ना, मैं इस ऑफिस में काम करता हूँ, मैं इस पोजीशन पे हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ। मैं कहाँ रहेगा? देह के साथ जुड़ा रहेगा, जिसको बोलते हैं देहात्म बुद्धि, है ना। तो देहात्म बुद्धि से ही हम इस जीवन में ये करते हैं। लेकिन हमारे शास्त्र हमको क्या कहते हैं, भगवान क्या बताते हैं हमको, कि ये देह तो केवल एक आवरण है, हाँ, टेम्पररी आवरण है ये। जैसे टेम्पररी हम कुछ कपड़े पहनते हैं, फिर बाद में उनको निकाल कर दूसरे साफ सुथरे कपड़े पहन लेते हैं, उसी प्रकार से ये देह हमारा आवरण मात्र है। उससे हम अपने आप को आइडेंटिफाई जब करते हैं, तब ये सारे प्रकृति के 3 गुण। तुम चेक करो जरा। हरे कृष्णा, कृपा करके म्यूट रखे। तो जब हम अपने आप को हमारे आइडेंटिफिकेशन ही गलत करते हैं कि मैं यानी मेरा देह, तब फिर वो सारे रिश्तेदार हम स्वजन मानने लगते हैं, जैसे अर्जुन मान रहा है ना। लेकिन भगवान बताते हैं आपके सारे तकलीफों का बेस यही है। जब किसी इमारत का बेस ही गड़बड़ बन जाएगा तो इमारत कैसे ठीक रहेगी? वैसे ही जब हमारा आइडेंटिफिकेशन ही हम गलत कर रहे हैं, तब इसके ऊपर आने वाली सारी भावनाएं, सारे मन के विकार जो है वो गलत ही डायरेक्शन में जाएंगे। और वैसे ही अर्जुन का हो रहा है, बराबर है ना। तो स्वजन बोल रहे हैं, जन कौन है? जो उनके देह से जुड़े हुए, इसलिए उनको स्वजन बोल रहे हैं, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि मुझे इससे कोई सुख वगैरह की कोई इच्छा नहीं, मुझे आनंद नहीं मिलेगा इसमें। किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्यः पितरः पुत्रस् तथैव च पितामहः मातुलः श्वशुरः पौत्रः श्याला सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतुः किं न महि कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीति स्यार्जनार्दन। देखिए अर्जुन क्या बोल रहे हैं, हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। तो किसके लिए चाह रहे हैं? मेरे भीष्म पितामह को संतुष्टि हो जाए, मेरे गुरु द्रोणाचार्य को संतुष्टि हो जाए, इसलिए हम ये युद्ध करने के लिए खड़े हैं। लेकिन वही तो मेरे अगेंस्ट में खड़े हैं। हाँ? हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर है और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों ना मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हो। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दे। भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। तो देखिए कितने सज्जन हैं अर्जुन, है ना। धृतराष्ट्र के पुत्रों ने उन पर इतने अत्याचार किए, फिर भी क्या बोल रहे हैं, उनको मारेंगे तो हमको कौन सी प्रसन्नता मिलेगी, है। तो ये बहुत ही बड़ा मतलब सज्जन का एक गुण है। वैसे वो तो स्वयं क्या थे, नित्य संगी थे भगवान के, परम भक्त थे भगवान के। तो भक्तों में उत्तम गुण ये हमेशा रहते ही है, अपने आप आते हैं। भागवतम में एक सुंदर श्लोक आता है, यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचन सर्वे गुणस्तस्य समासते सूरः। हाँ, तो क्या बोलते हैं कि जो भगवान की भक्ति में लगता है उसमें सारे देवताओं के से गुण अपने आप ही आते हैं। हाँ, हराव अभक्त कुतो महद गुणा मनोरथे नासती धावतो बही।
तो क्या बोलते हैं कि जो हरि का अभक्त होगा, हाँ, तो उसमें अच्छे गुण कहाँ से आएंगे, आ नहीं सकते, क्योंकि उसका मन का रथ जो है वो भौतिकता में ही यहाँ वहाँ उछल कूद करता रहता है, तो उसमें अच्छे गुण आ नहीं सकते। तो ये हम अर्जुन के अच्छे गुण देख रहे हैं। उनको दया आ रही है, उनको लगता है पाप लगेगा, उनको लगता है हमको कोई प्रसन्नता नहीं होगी, हाँ, कोई प्रसन्नता नहीं मिलेगी, चाहे मुझे तीनों लोगों का राज्य क्यों ना मिल जाए, तो फिर एक पृथ्वी को लेकर के मैं क्या करूंगा है ना। तो तीनों लोगों का राज्य मिल जाएगा तब भी मुझे प्रसन्नता नहीं होगी, ऐसे बोल रहे हैं। आनंद। श्री प्रभुपाद की जय। हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता है, किंतु अर्जुन को भय है कि उसके सारे मित्र तथा परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे और वह विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभव का उपयोग नहीं कर सकेगा, है ना। जो हमने चर्चा की थी वो पॉइंट यहाँ पर प्रभुपाद जी ने भी बताया है 32 से 35 श्लोक में, कि हम जब कुछ अचीव करते हैं तो अपने परिचितों में, अपने स्वजनों में उसको दिखाना चाहते हैं, जिससे कि वो भी आनंद ले और हमारा आनंद बढ़ जाए। वह सोच रहा है कि कृष्ण इतना महत्वपूर्ण नहीं है, मेरा परिवार महत्वपूर्ण है। ये क्यों? क्योंकि अर्जुन की मति भ्रमित हो गई थी। तो कृष्ण उस समय ऐसे सोच रहे थे कि कृष्ण का आदेश इतना महत्वपूर्ण नहीं है, मेरा परिवार बचना चाहिए, मेरे परिवार को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। हालांकि वह भक्त है, इसलिए निचले स्तर में भक्ति के निचले चरण में कृष्ण भावनामृत में रुचि हो सकती है, लेकिन उसकी वास्तविक रुचि इस भौतिक जीवन को कैसे बेहतर बनाया जाए। तो हम भौतिक लोगों के बारे में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हमारा ध्यान एक्चुअली भौतिक हमारी अचीवमेंट्स कैसे बढ़ाए जाए, उसमें ज्यादा लगा रहता है। कृष्ण के प्रति प्रेम कम रहता है हमारे हृदय में। हाँ, यद्यपि चैतन्य चरितामृत में लिखा गया है क्या कि कृष्ण नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम सिद्ध साध्य कभू नाय। हाँ, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभू नाय, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करीला उदय। यानी क्या कि वैसे तो हर जीव के अंदर कृष्ण का प्रेम सुप्त अवस्था में रहता ही है, उसको कुछ अचीव नहीं करना है, हमको कृष्ण का प्रेम अचीव करना है, नहीं, वो हमारे अंदर है ही, सब जीवों के अंदर है, कुत्ते बिल्ली सभी चींटी हाथी सबके हृदय में कृष्ण का प्रेम है। लेकिन श्रवणादि शुद्ध चित्ते करीला उदय, उसको जब हम शुद्ध चित्त से हमारे अंतःकरण का सब मैल निकल जाता है, हाँ, और योग्य प्रकार से हम श्रवण करते हैं, भागवतम का श्रवण करते हैं, भगवद गीता का श्रवण करते हैं, जब करते हैं ध्यान पूर्वक सुनते हैं, तब वो धीरे धीरे हमारे अंतःकरण का मैल खत्म हो जाने लगता है, तब वो कृष्ण का प्रेम उभर करके ऊपर आता है ना। तो प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए कि वहां के लोगों ने कृष्ण का नाम तो भी सुना था क्या? नहीं, लेकिन प्रभुपाद जी जानते थे सबके हृदय में कृष्ण का प्रेम छुपा हुआ है। कैसे? क्योंकि हम सभी भगवान के अंश है। भगवान बोलते हैं ममई वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, सारे जीव मेरे शाश्वत अंश है। तो सभी जीव इस प्रकार से कृष्ण के अंश होने के कारण वो उनका प्रेम हमारे हृदय में छुपा ही हुआ है, वो कहीं नहीं गया, चाहे बाहर का आवरण कुछ भी हो जाए, हाँ, देह कुछ भी हो जाए, लेकिन वो कृष्ण का प्रेम छुपा रहता है, उसको सिर्फ बाहर उभर के आना चाहिए। तो ये प्रभुपाद जी हमारे जैसे लोगों के लिए बता रहे हैं कि हम लोगों का ध्यान रहता है भौतिक जीवन को कैसे बेहतर करना चाहिए, ये नहीं कि कृष्ण की भक्ति में कैसे करूं, ये नहीं, सामान्य लोग हमारे जैसे ऐसे हैं, है ना। पापमेवाश्रयेत अस्मान्, पापमेवाश्रयेत स्मान् हत्वैतान् आततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स बान्धवान् स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः स्याम माधव। कुछ यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं श्लोक में, इसलिए मैं वो थोड़ा सा अटक रही हूँ, ओरिजिनल इसमें थोड़ा सा चेंज है, कुछ देखना पड़ेगा। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। तो अर्जुन जानता है कि ये लोग आतताई है। आतताई किसको कहा गया है? 6 पॉइंट्स दिए हैं प्रभुपाद जी ने, किस कौन बता सकेगा? हैंड रेज करें। आतताई के 6 पॉइंट्स फटाफट बताइए। हाँ, राधा माता जी बताइए। हरे कृष्णा माता जी।
हरे आता है जो विष देने वाला है, एक तो वो है हाँ घर में अग्नि लगाने वाला है, आग जो लगा देता है, और जो घर को लूटने वाला है, दूसरे की भूमि को हड़पने वाला है, पराई स्त्री का अपहरण करने वाला है, और घातक हथियार से आक्रमण करने वाला है। वेरी गुड, 6 पॉइंट बता दिया माता जी ने, वेरी गुड। हाँ, हैंड्स डाउन कर लीजिए सभी लोग, अब उनको जवाब मिल गया, बहुत अच्छे, है ना। तो ये अर्जुन जानते हैं कि 6 प्रकार के अपराध ये धृतराष्ट्र के पुत्र कर चुके हैं, यानी इसलिए उनका उल्लेख आतताई करके कर रहे हैं अर्जुन। फिर भी क्या बोल रहे हैं कि उनको मारेंगे तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा, हाँ, कि उनका हम वध कर दे, नहीं चाह रहे हैं अर्जुन। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। तो इस प्रकार की आशंका अर्जुन के मन में आ रही। परिवार, हाँ, तो वंश का विनाश हो जाएगा, ये भी हमने थोड़ी सी चर्चा की है अभी। परिवार के वरिष्ठों की मृत्यु हो जाएगी, है ना, युद्ध भूमि में सारे पुरुष मारे जाएंगे। फिर उनके कारण, उनकी मृत्यु के कारण घर में जो परंपराएं चलती है वो बताने वाला, वो मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं रहेगा, है ना। तो इसलिए ये परंपराएं समाप्त हो जाएगी। फिर परिवार अधर्म में शामिल हो सकता है, क्यों? क्योंकि उनको प्रोटेक्शन नहीं है, उनको गाइडेंस नहीं है, तो धर्म और अधर्म में भेद करने की शक्ति भी उस परिवार में नहीं रहेगी। नारीत्व का ह्रास होगा, जो हमने अभी चर्चा की ना, कि नारी को कैसे हमेशा संरक्षण में रखना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर जब उसका संरक्षण ही हट जाएगा तो क्या होगा, लोग उनका गलत इस्तेमाल करेंगे, उनको प्रताड़ित किया जाएगा, है ना। और इस प्रकार से नारीत्व का ह्रास होगा। जो नारी की वो है खासियत होती है, मार्दव, लज्जा, ये सब नारी की खासियतें होती है, उनका ह्रास हो जाएगा। अवांछित संतानें उत्पन्न हो सकती है, ठीक है, यानी वो जो वैवाहिक बंधन है उसके बाह्य जाकर के, उसके बाहर जाकर के संतानें उत्पन्न हो सकती है। और फिर ऐसी संतानें जिनको ना तो संस्कार है ना योग्य कुल है, हाँ, तो ऐसी संतानों से क्या हो जाएगा, समाज में उत्पीड़न हो जाएगा, बहुत भ्रष्ट हो जाएगा समाज। और इसलिए चाहे जो समाज का प्रमुख है, जो राजा है, वो चाहे कितनी ही अच्छी योजनाएं क्यों ना चलाए, लोगों के कल्याण के लिए कल्याणकारी योजनाएं कितनी भी क्यों ना चलाए, उसका योग्य उपयोग नहीं होगा, वो परियोजनाएं योग्य व्यक्ति तक नहीं जाएगी। इसलिए इस प्रकार से सारे समाज को ही पतन की ओर ले जाएगा ये बात, हाँ। तो वंश का विनाश, इतने सारे उसके रिपरकशंस हो सकते हैं, एक कर्ता पुरुष अगर नहीं रहा तो। प्रद्युषन्ति कुल स्त्रियां, अधर्माभिभवत् कृष्ण प्रदूषन्ति कुल स्त्रियः, स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है। तो ये हम आज भी देखते हैं, जहाँ पर युद्ध होता है, घर के पुरुष नहीं रहते, तो क्या होता है, वहां पर सबसे ज्यादा प्रताड़ित की जाती है वहां की स्त्रियां, और वो दूषित हो जाती है ना। तो यहाँ पर भी अर्जुन को वही शंका है कि इस युद्ध में इतने लोग मारे जाएंगे, उनके घर का क्या होगा, उनके कुटुंब में स्त्रियां बच्चे क्या करेंगे, वो दूषित हो जाएंगे। और स्त्रीत्व के पतन से ही वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न हुई, है ना। इस कथन के उचित और अनुपयुक्त अनुप्रयोग पर चर्चा करें कि महिलाएं आमतौर पर बहुत बुद्धिमान नहीं होती। हाँ, तो इस पर ये हमको चर्चा करनी है, ठीक है। आगे का थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर इधर चर्चा के लिए आ जाएंगे। ठीक है, ये प्रभुपाद जी ने जो दिया है वो हम आगे देखते हैं। प्रद्युषन्ति कुल स्त्रियां, क्या बोलते हैं, जैसे बच्चों के गुमराह होने की संभावना बहुत अधिक होती है। हम देखते हैं ना, बच्चे अगर अकेले रहे, कोई भी दुष्ट आदमी आकर के उनको छोटे से चॉकलेट का लालच देता है और उनसे गलत काम भी करवाता है। तो वैसे ही क्यों, क्योंकि वो परिपक्व नहीं रहते, उनकी भावनाएं उनकी बुद्धि पर अतिक्रमण करती रहती है। वो स्त्रियों की हालत है ना। एक बुद्धि का काम क्या है, डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन, योग्य क्या अयोग्य क्या, इसमें भेदभाव करना, ये बुद्धि का काम है। और मन वैसे तो बुद्धि के कंट्रोल में रहना चाहिए,
लेकिन बच्चे और महिलाएं, इनकी खासियत क्या है, इनके जो मन की भावनाएं हैं ये कभी कभी बुद्धि को अतिक्रमित करती है, उल्टा काम हो जाता है। पुरुषों में ये कम पाया जाता है, लेकिन स्त्रियों में, बच्चों में ये बहुत प्रबलता है कि उनकी भावनाएं उनकी बुद्धि को भी अतिक्रमित कर सकती है। तो जैसे बच्चों के गुमराह होने की संभावना बहुत अधिक होती है, वैसे ही महिलाओं में भी गिरावट की संभावना बहुत अधिक होती है, क्योंकि उनकी भावना प्रधान उनका स्वभाव होता है। वो बुद्धि से नहीं सोचती, वो भावना में बहती है। हाँ, और इसलिए उन पर उनको हर जगह पर एक्सप्लॉइटेशन का सामना करना पड़ता है ना। चाणक्य पंडित के अनुसार महिलाएं आमतौर पर बहुत बुद्धिमान नहीं होती है और इसलिए भरोसेमंद नहीं रहती। तो इस पर हम चर्चा करेंगे थोड़ा सा। तो ये, क्या आप सहमत है इस बात से कि महिलाएं आमतौर पर बुद्धिमान नहीं होती? कौन इस पर पॉइंट्स रखेंगे? जी, कोमलांगी माता जी। हरे कृष्ण माँ जी। माँ जी, बताया गया है ना, महिलाएं जो है भावुक होती है। बुद्धि तो है उनके पास, मगर वो भावुक होती है, और वो भावुक होने की वजह से उनके बुद्धि वाली बात को साइड रख देती हैं और भावना में बह जाती है। भावनाओं में बह जाती है। आज भी हम कितने उदाहरण देखते हैं, है ना। उनको अपने परिवार वाले बताते हैं कि नहीं नहीं, ये मार्ग तुम्हारे लिए बेटा योग्य नहीं है, इस व्यक्ति से तुम मेलजोल कर रही हो, योग्य नहीं है। लेकिन लड़कियां क्या करती है, फिर भी अपने ही मन की लगाती है, आगे जाकर के उनको उसके दुष्परिणाम बहुत सारे भुगतने पड़ते हैं। ये हम देख रहे हैं जैसे आज माता भी। जी, जैसे है ना, हम राधा रानी, या फिर अगर हम इधर जाते हैं, मतलब भौतिक जगत में नहीं, अगर आध्यात्मिक जगत में भी जाते हैं, तो ऐसी बहुत सारी कहानी हम सुनने को मिलती है हमें, जहाँ पे जो देवियां हैं, मतलब देवी या फिर राधा रानी को हम लेते हैं तो वो कृपालु ज्यादा है। क्यों? कई बार हम ऐसे देखते हैं कि कृष्ण साथ में राधा रानी को नहीं ले जाते हैं, क्योंकि वो जल्दी कृपा कर देती हैं। ऐसी कहानियां भी हमने सुनी है कि किस तरह से एक अंधे बाबा थे, उनको भी दर्शन करने के लिए कृष्ण बोलते हैं, नहीं, ये तुम नहीं जाओगी मेरे साथ में, क्योंकि तुम तो बहुत जल्दी हाँ भर देती हो। फिर ऐसे बाबा लोग भी है ना, ऐसे करते हैं, जब जब तक युगल जोड़ी नहीं आती है वो बोलते नहीं, तुम कृष्ण ही नहीं हो, कि तुम राधा रानी को लेके आओ। और जब आती है तो वो कृपा करके चली जाती है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात बताई। तो यानी भावना प्रधान रहती है महिलाएं। लेकिन एक और, प्रभुपाद जी इसमें, हाँ, कौन बताना चाहेगा? जैसे सीता माता इतनी योग्य और गुणी, हाँ, लंकेश्वर के उसमें भाव में बहकर उनके साथ चली बिल्कुल गई। बिल्कुल, ये भी उदाहरण बहुत सही है। लेकिन वैसे देखिए, दो पहलू होते हैं हमेशा, कोई भी वैदिक घटना के पीछे दो पहलू होते हैं, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल, है ना। एक दर्शनी रूप से हमको ये समझ में आता है, और एक अंतरंग कारण उसका अलग रहता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सीता माता किस प्रकार से भावना में बह गई कि वो बोलने लग गए कि नहीं, आप बाहर आओ, भिक्षा दो तभी मैं लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा, है ना। तो भावना में आकर के वो लक्ष्मण रेखा को पार कर गई, है ना। ये भावना प्रधान उनका ये बताया है। लेकिन हमको अंतरंग कारण भी इसका जानना चाहिए कि एक्चुअल में सीता माता रावण के हाथ लगी ही नहीं थी। रावण कभी सीता माता को टच कर ही नहीं सका। वो तो उनका माया रूप एक सीता माता बनकर के रावण के साथ रहा, लेकिन एक्चुअल सीता कभी भी राम के बिना नहीं रही, है ना। तो ये एक्चुअल वो है। तो ये हमको समझना चाहिए, क्योंकि लोग बहुत बार हंसी उड़ाते हैं हमारे धर्म के इन बातों की। तो हमको दूसरों से बहस करने की जरूरत नहीं, लेकिन हमको अंतरंग रूप से ये स्पष्ट होना चाहिए कि सीता माता को कोई टच नहीं कर सका, नेवर। हाँ, सीता माता हमेशा राम के साथ रही, और वो जो गई वो एक लीला करने के लिए, क्योंकि राम रावण युद्ध के लिए एक ठोस कारण चाहिए था, इसलिए सीता माता दृश्य रूप से उनके साथ गई, लेकिन वो असली सीता माता नहीं, वो एक योग माया के रूप में उनके साथ गई। ठीक है, तो ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। तो ये पॉइंट बराबर है आपका कि इस प्रकार से महिलाएं आमतौर पर बुद्धि का प्रयोग कम करती है, भावनाओं में जल्दी बह जाती है, इसलिए उनको कहा जाता है कि वो अधिक बुद्धिमान नहीं रहती। लेकिन प्रभुपाद जी स्पष्ट करते हैं कि जब महिलाएं भी, जब कृष्ण भावनामृत में आती है तो उनकी बुद्धि प्रबल हो जाती है, भावनाओं पर वे रोक लगा सकती है। तो कृष्ण भावनामृत का ये एक बहुत बड़ा फायदा है ना।
कि क्या है, हमारी बुद्धि प्रबल हो जाएगी। जैसे जैसे हम डेवलप करेंगे हमारी बुद्धि प्रबल हो जाएगी, और ये जो हमारी कमजोरी है भावनाओं में बह जाने की, वो हमारी कमजोरी हमारे अंकुश में रहेगी, है। तो ये कृष्ण भावनामृत का एक बहुत बड़ा पॉइंट है। हरे कृष्ण माता जी। जी। जैसे माता जी हम यहाँ प्रभुपाद बोल रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत में आने के बाद में उनकी बुद्धि प्रबल हो जाती है और वो बहती नहीं है भावना में। मगर जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं रामायण में भी कि जो सीता माता है, सीता माता नहीं सॉरी पार्वती माता, जो पार्वती माँ है वो भी कैसे शंका करती है भगवान के, मतलब ये भगवान है, परीक्षा लेने के लिए वो जाती है, सीता बन के जाती है। तो वो तो कृष्ण भावनामृत थी ना, मतलब हाँ, वो तो भक्त है, तो फिर भक्त उनको है। ऐसे क्यों दिखाया गया? वो नहीं, देखिए वो भी थोड़े से भगवान की लीलाओं में आ गई। वो वहां पर जैसे हम अर्जुन की मति भ्रमित हो गई, वहां पर पार्वती माँ की भी मति भ्रमित हो गई कि ये कैसे भगवान है कि ये विलाप करते हुए जा रहे हैं सीता माता के इसमें। तो वो सीता बन करके आई कि देखे तो जरा इनका विलाप कम होता है क्या। लेकिन भगवान तो सब जानते थे, और इस प्रकार से भगवान के सामने सीता के रूप में आने के कारण शिवजी उनसे क्रोधित हो गए थे, है ना। तो तुम क्या भगवान की परीक्षा लेने जा रहे हो, इस प्रकार से। तो ये सब लीलाएं हैं, सब हरे कृष्णा हमको माता जी। दिखाने के लिए। हाँ जी। माता जी यहाँ पर एक थोड़ा सा मैं बताना चाहेंगे, वो पार्वती माता को नहीं परीक्षा ली थी, सती माता ने ली थी। सती और माता ने, उसके बाद हाँ, उसके राइट। बाद सती माता का मन से हाँ, बराबर, बिल्कुल, आई एम सो सॉरी। वो जो सती माता उसके का, बाद ही उनका जो दक्ष माँ के साथ हाँ, में जो इंसिडेंट हुआ था वो हुआ था। और शायद ये लीला त्याग करने के बाद ही वो उनका वो हुआ था जो उनकी मृत्यु हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने करेक्शन किया, बराबर किया। मैं भी गलती से पार्वती माँ बोल रही, सती माता थी वो, जो दक्ष कन्या थी, है ना, प्रजापति दक्ष की वो कन्या थी। और फिर क्या हुआ था कि उनको योग के कारण उन्होंने अपने देह को त्यागा था, अग्नि प्रज्वलित करनी थी, क्योंकि दक्ष महाराज ने शिव जी का अपमान किया था। तो सती माता ने अपने आप को अग्नि के हवाले कर दिया था। ये सब कथाएं आती है इसमें, भागवतम में बहुत सुंदर बातें हैं। तो वही है कि भक्त तो थी सती माता, लेकिन फिर भी जो मन की चंचलता है, जो वो है, वो प्रदर्शित होता है वहां पर, कि वो स्वयं सीता बनकर के देखने गई कि मुझे पहचानते थे। और राम जी के तो चेहरे पर शिकन भी नहीं आई। उन्होंने पूछा, अरे सती माता आप यहाँ पर अकेले, ऐसे। तो ये सब हम देखते हैं, लेकिन उसमें हमने ये समझना चाहिए कि आंतरिक कारण और बाह्य कारण ये हमेशा भिन्न रहते हैं। तो चाणक्य पंडित कहते हैं कि कभी भी राजनेता और महिला पर भरोसा न करे। बेशक जब स्त्री कृष्ण भावनामृत में आती है तो वह स्थिति अलग होती है। तो हम लोग कृष्ण भावनामृत में आने का प्रयास कर रहे हैं, कदम रख रहे हैं, तो धीरे धीरे हमें भी बदलाव आएगा, और ये भावनाएं हमको इतना कंट्रोल में ना रखेगी और बुद्धि हमारी प्रबल होती जाएगी। ठीक है, तो स्थिति अलग हो जाती है। हम बात कर रहे हैं आम महिला की। कृष्ण कहते हैं दूसरी जगह कि स्त्रियों वैश्य तथा शूद्र। तो ये 9वें अध्याय में जब कृष्ण भक्ति का पूर्ण प्रभाव बताते हैं, तो बताते हैं कि जब ये जो निम्न वर्गीय, निम्न जन्मा जो लोग हैं, स्त्रियां वैश्य और शूद्र, ऐसे लोग भी कृष्ण भावनामृत में आकर के अत्युच्च पद पर जा सकते हैं। वो भेदभाव नहीं कि आप कहाँ से आए हो, निम्न जन्मा हो, इससे भेद नहीं होता है। केवल भक्ति के मार्ग पर आने से उनका भी उत्थान हो जाता है। ये हम 9वें अध्याय में देखने वाले हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। चलिए आगे बढ़ने दीजिए। हाँ, कोमलांगी हरे माता कृष्ण जी। माँ जी। हाँ। माँ जी जैसे ये जो लाइन है, इस पे जैसे ये जो मॉडर्न युग है, आज के युग में तो कंट्रोवर्सी हो सकती है, तो उन्हें हम कैसे चुप कराएं? वो तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग पॉइंट देते हैं, तो उन्हें हाँ, हमें चुप कराना है। स्त्रियां कहाँ कमजोर है ना, सब वो बहुत तो बहस मतलब होती है। एकदम ये बोलने के पहले हमें बहुत सोचना पड़ेगा, बहुत मतलब सोचना कहीं अगर पड़ता। हम मास हाँ, प्रीचिंग में हैं हम तो देखिए, वहां हम उनको कैसे चुप कराएं? हम अभी उतने स्ट्रांग नहीं बने जैसे प्रभुपाद जी थे। प्रभुपाद जी स्ट्रांगली महिलाओं के सामने, पत्रकारों के सामने बोल देते थे कि नहीं, ये स्त्रियों का इस प्रकार से मेल जोल योग्य नहीं है, क्योंकि स्त्रियां ज्यादा बुद्धिमान नहीं होती, भावना प्रधान होती है। ये प्रभुपाद जी बोल सकते हैं। हमको उतना स्ट्रांग बनना पड़ेगा कृष्ण भावनामृत में, उसके बाद हम ऐसे कंट्रोवर्शियल बातें समाज में बोल सकते हैं। अभी हमारी वो लेवल नहीं है माता जी, अभी बिल्कुल भी नहीं है।
हाँ, तो अभी तो हम कनिष्ठ भक्त भी नहीं बने हैं, कनिष्ठ बनने के प्रयास में है। उसके बाद मध्यम, और फिर जब उत्तम प्रकार के भक्त बन जाएंगे तब हमारे शब्दों में वजन आता है। जैसे प्रभुपाद जी के वचनों में वजन था कि सारे लोग उनकी बातें सुनते थे और वो कन्विंस भी हो जाते थे। तो ये भक्ति का वो स्ट्रेंथ मिलती है माता जी। तो अभी हमारी स्टेज वैसे नहीं है कि हम इतनी कंट्रोवर्शियल बातें समाज के सामने ऐसे पब्लिक फोरम में बोले। नहीं, लोग तो हमको बिल्कुल खा जाएंगे। नहीं, हाँ, जो भक्तगण हैं उनके साथ हम चर्चा कर सकते हैं इस बात की। समाज में अभी ना करें, अभी हमको बहुत आगे जाना है। जब हम उतने स्ट्रांग हो जाएंगे तब सब सारे धार्मिक रेफरेंसेस दे करके और फिर हम अपने पॉइंट को रख सकेंगे जब उस स्टेज पर पहुंचेंगे तब। अभी नहीं है हमारा, ठीक है। तो इसलिए अभी समाज में हमको ये बोलना नहीं, लेकिन ये बात है, इसमें हमारे मन में शंका नहीं रहनी चाहिए, है ना। ये नहीं कि मैं स्त्री हूं तो मैं क्यों समझू अपने आप को कमजोर, ऐसा नहीं है। जो शास्त्रों में लिखा है वो बात त्रिकाल सत्य होती है। कोई भी काल रहे, कलयुग रहे और सत्ययुग रहे, कोई भी युग रहे, त्रिकाल सत्य के रूप में शास्त्रों में बातें कही गई है। वो कभी समय के अनुसार और काल के अनुसार बदलती नहीं है, ठीक है ना। तो माता जी, जैसे एक पॉइंट तो हो गया वो भावुक के, और हाँ, कुछ पॉइंट्स हैं ऐसे जिसे नहीं हम मेन, ये नहीं साबित कर सके? नहीं, मेन तो यही है। लेकिन फिर लोगों को कन्विंस करना पड़ता है कि बुद्धि जो है वो मन से ऊपर होनी चाहिए। तो वो हम इसमें देखते हैं तीसरे अध्याय में, इंद्रियाणि पराण्याहो इंद्रियेभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे परतस्तु सहा। तो वहां पर वो हायरार्की दी हुई है कि जो जड़ पदार्थ है उससे इंद्रिया वो है उच्च पद पर है ना। इंद्रियाणि पराण्याहो इंद्रियेभ्य परमना, इंद्रियों से ऊपर मन है, मन से ऊपर बुद्धि है और बुद्धि से ऊपर आत्मा है। ये हायरार्की दी है तीसरे अध्याय में, देखिए। तो उससे हमको पता चलता है कि बुद्धि का कंट्रोल होना चाहिए मन पर, क्योंकि मन लोअर स्थिति में है। हाँ, बुद्धि का कंट्रोल होना चाहिए मन पर। लेकिन स्त्रियों के विषय में, बालकों के विषय में ये उल्टा होता है। इसलिए वो ज्यादा बुद्धिमान नहीं रहती, ज्यादा भावना प्रधान रहती है कंपैरेटिवली। माता जी, श्लोक नंबर क्या है ये वाला जो इंद्रिय से परे मन है, मन से परे बुद्धि ये है? है तीसरे अध्याय का, देखिए आखिरी आखिरी के हैं, आखिरी के 5-6 श्लोक में है ये। तीसरे अध्याय के अंतिम 5-6 श्लोकों में देखिए आप। ओके माता। भगवत गीता में कहा गया है कि जब महिलाएं उचित सुरक्षा के अभाव में दूषित हो जाती है तो वांछित बच्चे होते हैं जिन्हें वर्ण संकर कहा जाता है। एक पवित्र महिला का अपमान करने का अर्थ है जीवन की अवधि में आपदा लाना। एक पवित्र महिला का अपमान करने का अर्थ है जीवन की अवधि में आपदा लाना। तो इसका उदाहरण कौन है? दुर्योधन, दुशासन। उन्होंने द्रौपदी का चीर हरण करने का प्रयास किया, उनके केशों में हाथ लगाया, है ना, तो उनके वस्त्रों को हाथ लगाया, तो उनकी आयु क्षीण कर दी थी भगवान ने। उनकी जीवन की अवधि कम हो जाती है। जो लोग अच्छे पवित्र स्त्रियों का अपमान करते हैं उनकी आयु भगवान क्षीण कर देते हैं। ये आप लोग पढ़ेंगे भागवतम में, 8वें अध्याय में है, पहले ही स्कंद के 8वें अध्याय में आप पढ़ेंगे कि किस प्रकार दुशासन, दुर्योधन, इन लोगों ने, क्योंकि उन्होंने द्रौपदी का अपमान किया तो उनकी भगवान ने आयु क्षीण कर दी। संजय उवाच एवं मुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोक संविघ्न मानसः। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन में बैठ गए। बोले क्या, मैं युद्ध नहीं करूंगा, है ना। उन्होंने अपना धनुष बाण भी रख दिया और एकदम डिप्रेशन में जाकर के वो रथ में बैठ गए। क्यों? क्योंकि उनके मन में दया आई, उनको लगा मुझे पाप लगेगा, उनके मन में लगा कि मुझे क्या आनंद मिलना है इतने लोगों को मार करके, और राज्य की प्राप्ति करके भी क्या मुझे आनंद मिलना है, कोई आनंद नहीं। और फिर उनको लगेगा इससे समाज दूषित हो जाएगा क्योंकि वर्ण संकर होगा, है ना। और फिर इस प्रकार से वे असमंजस में पड़ गए और धनुष बाण रख करके वे रथ में बैठ गए। ठीक है। भगवान कृष्ण का एक सहयोगी होने के नाते अर्जुन सभी अज्ञानता से ऊपर था, लेकिन
अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में अज्ञानता में डाल दिया गया था ताकि भगवान कृष्ण से जीवन की समस्याओं के बारे में सवाल किया जा सके, ताकि भगवान उन्हें भविष्य की पीढ़ियों के लाभ के लिए समझा सके और जीवन की योजना तैयार करे। तब मनुष्य उसके अनुसार कार्य कर सकता था और मानव जीवन के मिशन को पूर्ण कर सकता था। बहुत ही सुंदरता से यहाँ बताया गया है ना कि अर्जुन का ऐसा नहीं था, वो तो नित्य संगी था कृष्ण के, फिर भी उनको ऐसे असमंजस में, ऐसे भ्रम में डाल दिया गया था। भगवान की लीला है। क्यों? क्योंकि भगवत गीता आनी चाहिए थी, इस धरती पर आवश्यकता थी, क्योंकि कलयुग आने ही वाला था और उनको मार्गदर्शक तत्व सब बताने आवश्यक थे, इसलिए ये सब कुछ हुआ। ठीक है ना? ये तो इसके साथ में और भी है। श्रीला प्रभुपाद की जय। भगवान के एक स्वाभाविक भक्त के रूप में अर्जुन को अपने दुष्ट चचेरे भाइयों के खिलाफ प्रतिशोध करना पसंद नहीं था, लेकिन यह भगवान की योजना थी कि वे सारे मारे जाएं। ये भगवान की योजना थी, भगवान की इच्छा थी। जब भगवान दूत बन करके हस्तिनापुर गए थे, हाँ, पांडवों के दूत बन करके गए थे, ये बताने के लिए कि अब वो लोग वापस लौट आए हैं, अब उनको न्याय सम्मत तरीके से उनको राज्य अपना लौटा दो। दुर्योधन को बताने के, दुर्योधन बोला मैं नहीं राज्य दूंगा। अच्छा भाई, पूरा नहीं देते, आधा आधा ही कर लो, आधा राज्य उनको दे दो, समझा रहे हैं कृष्ण। बोले बिल्कुल नहीं दूंगा। फिर अच्छा भाई, आधा राज्य नहीं, 5 छोटे छोटे गांव ही दे दो, 5 लोगों के लिए छोटे छोटे गांव दे दो, क्षत्रिय है और कैसे उनका वो चलेगा, है ना, जीवन यापन कैसे चलेगा, तो उनको 5 गांव ही दे दो। तो दुर्योधन ने क्या बोला था, मैं तो सुई की नोक पर आने लायक जमीन भी उनको नहीं दूंगा। और तब कृष्ण समझ गए कि अब तो युद्ध से युद्ध को कोई पर्याय नहीं है, इनको अब मारना ही पड़ेगा। और जैसे ही भगवान ने सोचा वो तो कार्य हो गया, है ना। आपन सोचे होत नहीं, प्रभु सोचे तत्काल। जैसे ही भगवान ने सोचा तो वास्तविकता उनकी मृत्यु हो गई। केवल निमित्त मात्र बन करके अर्जुन ने ये युद्ध किया और सबको मारा, है ना। निमित्त मात्रम भव सव्यसाची, भगवान बोलते हैं इन लोगों को मैंने पहले ही मार दिया है, तुम केवल अब निमित्त बन करके इनको तुम मारो, है? इनका वध करो। तो ये सारे भगवान की योजना थी। हिंसा की भी अपनी उपयोगिता होती है, हर चीज की अपनी उचित उपयोगिता होती है, हिंसा की भी अपनी उपयोगिता। तो हमने जैसे चर्चा की फांसी की सजा, है ना, उसी के ऊपर ये 2.21 के तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझाते हैं कि किस प्रकार अगर किसी ने ऐसा किसी को मार डाला है, जान से मार डाला है, तो उसको मृत्यु दंड ही उसके लिए योग्य सजा है। क्यों? क्योंकि उसको इसी जन्म में अपने पापों से कम मुक्ति मिल जाती है, अपने कर्म बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। तो वायलेंस हैज इट्स यूटिलिटी। हाँ, तो ये डिस्कस करना है, लेकिन अब कर ही चुके हैं हम कि वायलेंस कब जस्टिफाइड है, हिंसा कब जस्टिफाइड है, जब हम उसको एक प्रकार से सहाय दे रहे हैं, है ना, कि उसको अगले जन्म, उसके अगले जन्म में सारा वो पाप क्षालन करने के लिए जो सजा होगी, उसके बदले इसी जन्म में उसका पाप क्षालन हो जाए। ये उसको एक प्रकार से मदद कर रहे हैं, तब ये हिंसा जस्टिफाइड है, जायज होती है। Why did Krishna, who is all loving, incite Arjuna for what? क्यों उन्होंने अर्जुन को बोला कि युद्ध करो युद्ध करो? क्योंकि ये धर्म युद्ध है। अधर्मों का नाश करके धर्म की स्थापना करना, ये कृष्ण की इच्छा थी। इसलिए बार बार बोल रही, अपना कर्तव्य करो, युद्ध करो। The other side of Duryodhana, why did he not think in that way? Why Arjuna is thinking? तो अर्जुन के मन में ये सब आ रहा है कि अरे मुझे पाप लगेगा, इतने लोगों को मारूंगा। ये सब दुर्योधन के मन में क्यों नहीं आया? तो हमने जो श्लोक देखा भागवतम का, क्या कि जो भगवान का भक्त होता है उसमें सारे सद्गुण अपने आप ही आते हैं, और जो भगवान का अभक्त रहता है, कृष्ण से मुंह फेर लेता है, तो उसमें अच्छे गुण आ नहीं सकते। हराव अभक्त कुतो महद्गुणा मनोरथे नासती धावतो वही। तो ये बहुत ही सुंदर श्लोक है, आप लोग पढ़िएगा। So why Arjuna is thinking? Because he is a devotee. That is the difference. A devotee thinks like that. A devotee does not like to kill anyone, even an ant. चींटी को भी नहीं मारना चाहता, क्योंकि वो जानता है कि ये चींटी छोटा सा सूक्ष्म जीव है, उसके अंदर भी आत्मा है, परमात्मा भी है जो मेरे अंदर भी है।
और ये सारे भगवान की ही अंश है। तो कौन से पिता को ये अच्छा लगेगा? सपोज एक पिता के बहुत सारी संतानें हैं, हाँ, और बड़ी संतान जो है बहुत बलवान और बहुत योग्य है, और छोटी संतान जो है बहुत ही मतलब ऐसी योग्य नहीं है, बहुत कमजोर है। लेकिन क्या वो बड़ा बेटा अगर छोटे बेटे को मारे तो पिता को प्रसन्नता होगी? बिल्कुल नहीं होगी, है ना। तो वैसे ही हमको मनुष्य शरीर मिला है, अभी हम श्रेष्ठ योनि में हैं, लेकिन क्या हमने दूसरे योनियों के जीवों पर अत्याचार करना योग्य है? बिल्कुल नहीं, भगवान प्रसन्न नहीं होते उससे। ठीक है ना। So many atrocities were done to him. Still, when the question of killing came, he was not very happy. No, this is Vaishnava. No, this is Vaishnava चाहिए. He is ready to excuse even the greatest enemy. This is Vaishnava. तो ये वैष्णवों की प्रकृति होती है कि चाहे उन पर कितने भी कोई अत्याचार कर ले, वो दूसरों पर प्रहार करना नहीं चाहते। ये वैष्णव जन की प्रकृति होती है ना। The devotee of the Lord does not retaliate against the wrongdoer, but the Lord does not tolerate any mischief done to the devotee of the miscreants. यानी भक्त तो सहन कर लेता है सब कुछ, हाँ, कि किसी ने उस पर अत्याचार भी किए तब भी सहन करता है, रिटालिएट करने की, यानी दूसरे पर वो करने की, प्रहार करने की इच्छा नहीं रखता। लेकिन भगवान ये सहन नहीं करते कि उनके भक्त को कोई प्रताड़ित करे। भगवान उसको जरूर सजा देते हैं जो वैष्णवों पर अत्याचार करते, कभी छोड़ते नहीं भगवान। The Lord can excuse a person on his own account. यानी भगवान के प्रति किसी ने निरादर किया, भगवान को अपमानित किया, तब भी भगवान इतने गुस्सा नहीं होते जितने अगर उनके भक्त का अपमान हो, भक्त को प्रताड़ित किया जाए तो भगवान ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। हाँ, ठीक है। But he excuses no one who has done harm to his devotees. Therefore, the Lord was determined to kill the miscreants, although Arjuna wanted to excuse them. है ना। तो इसलिए भगवान उन सबको सजा देना चाहते थे, यद्यपि अर्जुन उनको क्षमा करना चाहता था। छोड़ देते हैं, जाने दो, करने दो उनको राज्य, मैं जंगल में जाऊंगा, तपस्या करूंगा, हाँ, कंदमूल फल खा के रह जाऊंगा, उनको राज्य करने दो। अर्जुन तो ये चाह रहा था, लेकिन भगवान नहीं चाह रहे थे। ठीक है। तो क्यों? क्योंकि उनके भक्तों पर अत्याचार किया है। If you insult his devotee, the devotee may excuse, but Krishna will not excuse. This is Krishna's position. Therefore, be careful to insult a devotee. इसलिए वैष्णव अपराध हमारे सभी अपराधों में सबसे बड़ा अपराध है। इसको हाथी मत्ता का नाम दिया गया है ना। जैसे एक प्रमत्त हाथी, अगर मद से भरा हुआ हाथी अगर एक सुंदर बगीचे में घुस जाए तो क्या होगा? सब कुछ नष्ट कर देगा वो। वैसा ही अगर हमने वैष्णव अपराध कर दिया तो जितनी भी हमने भक्ति की हो, अच्छे कर्म किए हो, सबको नष्ट करने की ताकत उस एक वैष्णव अपराध में है। इसलिए वैष्णव के प्रति अपराध करने से हमको बहुत ही सावधानी पूर्वक बचना चाहिए। गलती से भी हमसे वैष्णव अपराध ना हो। ठीक है। हाँ, so a devotee may excuse you, but Krishna will not excuse you. Krishna is so strict. He cannot tolerate any insult to his devotee. Therefore, this arrangement of fighting, Arjuna wanted, no, let them be excused. Krishna wanted, no, you must fight, you must kill them. ठीक है ना। तो ये अर्जुन का और कृष्ण का दृष्टिकोण दिखा रहे हैं कि भक्त का दृष्टिकोण होता है क्षमा कर दो, जाने दो, ठीक है ना। लेकिन कृष्ण का दृष्टिकोण होता है मेरे भक्त का अपमान किया, मेरे भक्त को प्रताड़ित किया, उसको सजा होके ही रहेगी। कितनी सुंदर बातें हैं, है ना। फिर ये सब हमने डिस्कस किया है, अभी छोड़ देते हैं। तो भगवत गीता भगवान द्वारा बोली जाती है ताकि मानव समाज को दृष्टि के सभी कोणों से पूरी तरह से संगठित किया जा सके, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, दार्शनिक और धार्मिक रूप से। किसी भी दृष्टि से मानव समाज को कृष्ण भावनामृत आंदोलन द्वारा सुधारा जा सकता है। हाँ, तो कोई भी क्षेत्र में पतन क्यों ना हो जाए किसी भी समाज का, कृष्ण भावनामृत अगर वहां पर प्रबल हो जाएगा तो उस समाज को सुधारा जा सकता है। बहुत सुंदर बात बोली है प्रभुपाद जी ने। हरे कृष्णा। प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा। चलिए, हरे कृष्णा माता जी।
जी रीता माता जी बोलिए। माता जी मेरे 2 क्वेश्चन थे। जी माता जी आपने कहा था ना कि 1 यूनिट के अंदर 20 श्लोक याद करने हैं। हाँ अप्रोक्सीमेटली। हाँ मुझे जी, एग्जैक्ट संख्या नहीं मालूम। तो माता जी ये श्लोक हम अपनी मर्जी से याद करेंगे या आप ना ना बताओगे? ना 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 माता ना जी ना वो कोर्स में मैं है। आपको लोगों को पीडीएफ शेयर करूंगी। हाँ अभी थोड़ा टाइम है अभी और एक पहली यूनिट में 12 श्लोक हैं, दूसरी यूनिट में 14 श्लोक हैं। वो जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है ना, वो मैं बल्कि मैं वो भूल भी गई मायापुर की वो हैंडबुक शेयर करना, मैं आज करती हूँ सभी डिटेल्स, ठीक है। उसके अंदर श्लोका भी लिखे हुए हैं, आप लोगों को कौन कौन से याद करने हैं, श्लोका नंबर, ठीक है। यूनिट वाइज आप लोगों को याद करने हैं। यूनिट 1 चल रहा है तो यूनिट 1 के ही श्लोका याद करने हैं। जब यूनिट 2 आएगा तो यूनिट 2 के श्लोका याद करने हैं। तो और माता माता जी जी शेयर। हाँ और माता जी जैसे अपनी वीकली क्लास चल रही है, तो माता जी फिर ये कोर्स कितने टाइम तक चलेगा? ये हमारा तो 3-1 महीने में यूनिट 1 खत्म हो जाएगा। ऐसे अप्रोक्सीमेटली 3-3 महीने में होता जाएगा हर ओके यूनिट। ओके माता उससे जी, छोटा भी हो सकता है। ओके माता जी, हरे कृष्णा, सादर प्रणाम। जी सादर। अटेंडेंस लिंक शेयर किया, आप प्लीज सभी अपनी अपनी अटेंडेंस फिल कर दीजिए, फॉर्म फिल कर दीजिए अटेंडेंस का। चैट बॉक्स में अटेंडेंस फॉर्म है, आप सभी फिल कर दीजिए उसे। तो माता जी माता जी यूनिट 1 के हमें मिल जाते श्लोक तो हम अभी मिल जाएंगे, मैं माता जी डाल देगी। आज ही शेयर कर देती हूँ माता जी। आप उसको हैंडबुक को ओपन करना, आप उसमें हैंडबुक में देखना जो जो श्लोका नंबर हैं, और मैं अलग से पीडीएफ भी शेयर कर दूंगी। तो आप लोग यूनिट 1 के ही लर्न करना, मतलब ऐसा है कि भाई सारी पूरी यूनिट में पूरे कोर्स की सिलेबस पीडीएफ शेयर करूंगी तो आप सारे ही ना करने बैठना, सिर्फ यूनिट 1 के करना, ठीक है। यूनिट 1 यानी पहले से लेकर 6ठे अध्याय तक के। हाँ तो पहले उतने ही 1 से लेके 6 अध्याय तक में जितने भी वो 12 श्लोक हैं, तो आप लोग वही 12 याद करें, और 12 के 12 ही करने हैं। कई बार होता है कि एग्जाम में 2 पूछे नहीं जाएंगे, वैसा नहीं, 4 पूछे पूरे जाएंगे, तो करने हैं। 12 ही हाँ तो श्लोक है, ओनली 12, तो उतने करने की है। हाँ तो मैं कोई भी पूछ लूंगी उसमें से, ठीक है। माता जी अटेंडेंस तो हम ये चैट बॉक्स में डाल देते हैं बस। नहीं चैट बॉक्स में नहीं डालना। चैट बॉक्स में जो फॉर्म दिया जाता है ना, उस फॉर्म को ओपन करिए, उसमें जो जो पूछा गया, आपका नाम, आप क्लास टीचर का नाम, जो भी चीज़ें पूछी गई हैं, आप वो सारी चीज़ें, आपने आपकी ईमेल आईडी, आपका फ़ोन नंबर, वो सारी डिटेल्स पूछी जाती है, उसमें वो ये सारा देखिए, ये फिल ऐसा फॉर्म ओपन होगा आपका। देखिए मैं ओपन करके दिखा रही हूँ, आप स्क्रीन पर देखिए। माता जी मैंने तो नेक्स्ट वीक भी नहीं किया था। कोई बात नहीं, अभी से अभी आज से से कर। कर। ये देखिए, ये भक्ति शास्त्री हिंदी है ना, ये फॉर्म ओपन होगा। फिर आपको यहाँ पर आपकी इंफॉर्मेशन डालनी है, जो कुछ ईमेल है आपका, आपका नाम, आपका फोन नंबर, ये यहाँ पर डालना है, और आखिरी में सबमिट करना होगा उसमें। हाँ, डू यू अटेंड मंगल आरती, डिड यू अटेंड मंगल आरती दिस वीक, इस हफ्ते में पूरे 7 दिन किया क्या मंगल आरती, तो ये यस या नॉट इवन वंस, आई मिस्ड सम डेज। इसके अनुसार आपने जैसे किया है वो सब करिए। फिर आर यू अटेंडिंग भागवतम क्लासेस रेगुलरली, यस नो, है ना, कर रहे हो तो यस करिए, नहीं तो नो मतलब करिए। जी भागवतम क्लास में जैसे समटाइम्स का ऑप्शन ही नहीं है, कभी होता है कभी नहीं होता। अच्छा, हाँ तो नो, रेगुलरली नहीं करते यानी फिर नो। मैं पूछा क्या है, रेगुलरली करते क्या, डेली करते क्या, डेली नहीं करते, कभी कभी करते हो तो नो करना पड़ेगा आपको, ठीक है। भागवतम क्लास अटेंड नहीं करी और भागवतम घर पे रोज पढ़ रहे हैं तो वो अटेंड कर नहीं सकते। क्लास के बारे में पूछा है, क्लास अटेंड कर। ये जो क्लास है ये फिर ये हमें मैंगलोर क्लास का ही बोलना है ना, हम यहाँ का करते हैं तो नहीं बोल सकते ना। क्यों प्रेमा माता जी बताइए आप। माता जी भागवतम क्लास कहीं से भी अटेंड करें, बस ये है कि आप लोग भागवतम रीड कर रहे हैं ना, ठीक है। आप लोग करते हैं अपने लेवल पे भी कर रहे हैं, तो आप यस कर दीजिए, कोई ठीक दिक्कत नहीं है। है ना। फिर टीचर्स नेम, यहाँ पर टीचर का नेम आपको सिलेक्ट करना है। तो सुरेखा माता जी, ये ऐसे सब नाम दिए हैं, यहाँ सुरेखा माता जी करके है, वो मेरा नाम है, तो उसको सिलेक्ट करना है आपको, है ना। फिर नीचे जाइए, हाउ मेनी राउंड्स डिड यू चैंट दिस वीक, कितने राउंड माला जप किया, 16 किया कि 16 से अधिक किया डेली, हाँ। और फिर कभी कभी मिस किया, तो इसमें से जो आपके लिए एप्लीकेबल है वो सिलेक्ट करिए और फिर सबमिट कर दीजिए। तो ये फॉर्म आपको हर क्लास में भरनी है, ठीक है। माता जी क्वेश्चन, हाँ हरे कृष्णा। अगर आप टेम्पल से करना चाहेंगे तो और भी बेटर है। आप लोगों को टेम्पल की भागवतम कक्षा का आपको लिंक ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा आज। तो डेली 2 बार होती है, एक सुबह 8 बजे होती है, हिंदी में भी होती है, इंग्लिश में भी होती है, और शाम को माता जी ने शुरू किया है, अभी सेकंड कैंटो ही शुरू हुआ है कौन सी 4 बजे माता के। जी ने शुरू किया?
माता जी वो विमला माता जी ने हाँ हाँ हाँ, विमला माता जी, 4 4 बजे, बजे। करेक्ट। हाँ, सेकंड कैंटो स्टार्ट हुआ है, तो आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। मुश्किल से 1 घंटा भी नहीं लगता, तो 45 to 50 मिनट्स, तो आप लोग माता वहाँ जी भी सुन सकते सुबह हिंदी में कौन सा होता है? सुबह तो इंग्लिश में रहता है नाम, ज्यादातर नाम निष्ठा प्रभु जी हैं। का। हाँ हरे हाँ, कृष्णा माता गौरीशम जी, प्रभु शाम जी, में भी होता गौरीशम है ना प्रभु जी माता लेते जी? हैं ना, गौरी श्याम फिनिश प्रभु होने शाम का को वाला है। 8:30। 8 नहीं, बजे होता सुबह है गौरी शंकर प्रभु जी का। हाँ 8 बजे। गौरीशम प्रभु जी का होता है ना 8 बजे, वो अभी फिनिश होने वाला है। फिर सुना है मैंने कि दोबारा भी यही शुरू कर रहे हैं, भागवतम ही शुरू करेंगे अरे वाह, दोबारा से। माता जी लिंक भेज दीजिएगा उसको। शाम में भी होता है माता जी, 7:30 से माता जी। अच्छा अच्छा, माता शाम जी सुबह गौरव प्रभु लेते हैं माता जी। हाँ, गौरव प्रभु लेते हैं वो। मुझे लगता है वीक में कुछ डेज लेते हैं मेरे ख्याल से, पता नहीं। नहीं, एक्चुअली में जी मतलब माता जी, हमारा वो कहने का आते हैं। मतलब ये है कि टेम्पल से भागवतम की बहुत सारी कक्षाएं चलती हैं, तो आप लोग टेम्पल से ज्वाइन जरूर करें तो अच्छी बात है, क्योंकि आप टेम्पल से जुड़े रहेंगे तो हर तरह से कनेक्ट रहना भी बहुत जरूरी है। तो इसी यही कहने का पर्पस है। आप लोग मैसेज, माता जी मैं आज एक लिंक ग्रुप बना लिंक लूंगी, प्लीज लिंक शेयर कीजिएगा माता सब जी। मिल जाएगा आपको, माता ग्रुप में जी सब सुबह मिल की जाएगा। भागवतम वाले लिंक हिंदी वाले। ठीक है ठीक है। अभी उसमें वैसे 12 कैंटो चल रहा है, वो कंप्लीट होते ही फिर वो दोबारा स्टार्ट होगा, तो आप लोग जुड़े रहिएगा तो दोबारा फिर शुरू से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। ठीक है माता जी, सुबह वाला चाहिए। हाँ ठीक है, हम चलिए, वो लिंक शेयर करा देंगे। हर्षा माता जी, आप प्लीज लिंक शेयर कर देंगे। हरे कृष्णा। जी माता जी, ग्रुप में करना है ना? हाँ, इसी ग्रुप में कर दीजिएगा लिंक शेयर। जी माता जी। आज हम एक भक्ति वृक्षा ग्रुप भी बना लेंगे, आज या कल तक बन जाएगा, तो फिर उसमें भी हम लोग सारे, मतलब उसमें वो सबके लिए ओपन रहेगा, आप सब ओपनली चैट कर सकते हैं, आप लोग किसी से भी कुछ भी पूछ सकते हैं। सुरेखा माता जी को नहीं रखेंगे क्योंकि वो परेशान हो जाएंगी तो इसीलिए। हाँ, उनके बहुत सारे ग्रुप हैं, वो पहले ही बहुत बिजी रहती हैं, तो हाँ, बस ये भक्तों का रहेगा कि भक्त आपस में चैट करें, मैं रहूंगी। मुझसे कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, माता जी से कुछ पूछना है तो वो भी मेरे थ्रू माता जी तक पहुंच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आज मैं ग्रुप बना दूंगी। हरे कृष्णा। चलिए, वांछा अटेंडेंस तो कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला हरे प्रभुपाद कृष्णा की। माता जी, आज होमवर्क नहीं है? माता जी आज होमवर्क आज नहीं मिला है। नहीं, होमवर्क नहीं है। जो हमने पहला अध्याय किया है उसको रीड करिए फिर से एक बार। यही होमवर्क है, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी।